मुझे मत खींचो। लिu जियांमिंग, मेरे घर में तुम जैसे छोटे लोगों का स्वागत नहीं है, तुरंत निकल जाओ। तुम बिल्कुल असंगत हो। आगे से कूड़ा घर में मत लाना। मारने लगा। कहते थे ये जोड़ा बहुत प्यार करता है। लेकिन बिना कुछ कहे ही चला गया। वायुरो दीदी, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। माफ करना, सब लोग चले जाओ। शायद वह सच में नशे में था और होश में नहीं था, इसलिए मारा। कुछ बोलते नहीं। क्या कल रात मैंने तुम्हारे लिए तोहफा नहीं लाया? इतनी बड़ी बात नहीं है, गुस्सा मत हो। लो, ये मैंने तुम्हारे लिए नई सहायक कार्ड बनवाई है। दोपहर को तुम अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने जाना, एक बैग खरीद लेना। अच्छा बच्चा बनो, शैतानी मत करो। तो तुम्हें लगता था कि मैं बेवजह शोर मचा रही हूं? वरना क्या? हाँ, मैं कल भूल गया था, हमारी शादी की सालगिरह। लेकिन यूरो, मुझे पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे इस घर को चलाना है। क्या तुम मेरी समझ नहीं सकती? और फिर क्या मैं तुमसे माफी नहीं मांग रहा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसलिए नाराज हूं क्योंकि तुमने मुझे तोहफा नहीं दिया, या तुम जानते हो लेकिन तुम कहना नहीं चाहते? क्या समस्या हो सकती है? और फिर क्या मैं कल नशे में नहीं था? जिमिंग, शराब कभी भी तुम्हारा मुझे मारने का बहाना नहीं हो सकती। या तुम्हें लगता है कि नशे में था कहकर सब कुछ छिपा सकते हो? मैंने क्या छिपाया? क्या पति पत्नी के बीच थोड़ी सी मनमुटाव सामान्य नहीं है? लियूरो, तुम्हारी जिद की भी एक सीमा होती है। बस करो। बाहर जाकर पूछो किसका पति मेरे जैसा है। लोग तुम्हें देखकर ईर्ष्या करते हैं। संतोष करो। तो ये सालों मैंने जिसे सही शादी समझा, वह हमेशा से ही गलत थी। सुबह का नाश्ता घर पर नहीं करूंगा। तुम कहाँ जा रही हो? हमें गंभीरता से बात करनी चाहिए। लियूरो, मैं तुम्हारी तरह इतना समय नहीं निकाल सकता इस तुच्छ बात को सुलझाने के लिए। मुझे बाहर जाकर पैसे कमाने हैं, इस घर को चलाने के लिए। क्या तुम समझ नहीं सकती? हाँ, नहीं, इतनी छोटी सी बात, क्या तुम्हें शांति नहीं है? तो तुम्हें सच में लगता है कि ये सिर्फ एक तुच्छ बात है? नहीं, मैं रोज ऑफिस जाता हूं। क्यों? इस घर को चलाने के लिए तुम मुझे परेशान करने के अलावा और क्या कर सकती हो? कितना परेशान करती हो? शायद हमें वाकई कुछ समय के लिए अलग रहना चाहिए, इस रिश्ते और शादी को फिर से समझने के लिए। जिमिंग, हम दोनों को शांत होकर सोचना चाहिए। मैं कुछ दिन के लिए माँ के घर जा रही हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। लियूरो, मुझे गलती मनवाने के लिए ये तरीका अपना रही हो। इस घर को तुम्हारी जरूरत है, मेरी नहीं। इतनी छोटी सी बात क्या तुम नहीं कर सकती? क्या तुम मूर्ख हो? हाँ, अगली बार ऐसा हुआ तो तुम चली जाना। वायुरो, पत्नी। पति, जल्दी आकर खाना खा लो। क्या देख रहे हो? आ जाओ।
बॉस जी की अफवाह। प्रमोशन की लिस्ट तय हो गई है। बॉस लियू को मिला है। हेलो। हेलो ली वायुरो, बस करो, कब वापस आ रही हो? बाद में देखते हैं। नहीं, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। क्या तुम्हें पता है मैं रोज कितना काम करता हूँ? तुम घर पर नहीं हो तो क्या होगा? मुझे नहीं पता। नहीं, क्या तुम अभी भी उस छोटी सी बात पर अटकी हुई हो? हाँ, क्या मैंने तुम्हें समझाया नहीं था? कार्ड भी दे दिया। तुम और क्या चाहती हो? मुझे लगा मैंने तुम्हें साफ समझा दिया था। अभी हम दोनों को अच्छे से सोचने की जरूरत है। ठीक है, लीवा यूरोम। अगर तुम अभी भी ऐसा करोगी तो वापस मत आना, चली जाओ। मैं सेवा नहीं करूंगा। तो तुम इस बार घर इसलिए आई हो क्योंकि उसने तुम्हें एक थप्पड़ मारा? ये बहुत ज्यादा हो गया। पापा, आपको भी लगता है कि उसने बहुत ज्यादा कर दिया? मैं कह रहा हूं ज्यादा तुमने किया। इतनी छोटी सी बात पर तुमने उसे छोड़ दिया और अकेली मायके चली आई। आपको भी लगता है यह छोटी सी बात है? दीदी, पति पत्नी के बीच थोड़ी झगड़ा झंझट तो आम बात है। मम्मी पापा को देखो, जिंदगी तो ऐसे ही चलती है। एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। और सुनो, जीजा जानबूझकर नहीं मारे होंगे। तुम्हें इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैंने बड़ा मुद्दा बना दिया? और क्या, ऐसी बातें सहन कर लेनी चाहिए। बड़ी से बड़ी बात, जीजा को बुला लो, वे माफी मांग लेंगे। तुम और क्या चाहती हो वायुरो? पति पत्नी के झगड़े जल्द ही खत्म हो जाते हैं। इतना तनाव मत लो। तुम्हें आगे भी साथ रहना है। मैं और तुम्हारी मां भी अक्सर झगड़ते हैं। क्या तुमने कभी देखा है वो मायके चली जाए? बिल्कुल सही, जीजा ने तुम्हें मारा, ये उनकी गलती थी। लेकिन अब तुम बिना वजह नखरे कर रही हो, मायके आ गई, ये तुम्हारी गलती है। अब तो सही भी गलत हो गया। क्या सच में मेरी ही गलती है? मैंने छोटी सी बात को बड़ा बना दिया। तुम तुरंत सामान पैक करो और जल्दी से वापस चली जाओ। किसी भी हालत में तुम्हें इस घर को नहीं छोड़ना चाहिए। जी हाँ, जीजाजी जैसा बेहतरीन आदमी। जल्दी से वापस जाकर अच्छे से देखभाल करो, कहीं कोई और हाथ न लगा ले। चलो चलो, पहले खाना खा लो, बातें बाद में। खाना खाने के बाद सब बात करेंगे। यूरो, माँ, आप भी सोचती हैं कि मैं गलत हूँ, है ना? इस दुनिया में कोई भी शादी शुरू से परफेक्ट नहीं होती। पति पत्नी के बीच हमेशा कुछ न कुछ टकराव होता ही है। सबसे जरूरी है एक दूसरे को समझना और सहन करना। देखो, तुम्हारी माँ कितनी समझदार है। लेकिन यह जिमिंग के लिए बेवजह मेरी बेटी को मारने और उस पर गुस्सा निकालने का बहाना नहीं है। यूरो, माँ तुम्हारे साथ है बेटी। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम सचमुच चाहती हो कि ये दोनों अलग हो जाए? मैं क्या बकवास कर रही हूँ? यूरो मेरी बेटी है। मैंने इसे बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं इसे जरा सी भी तकलीफ नहीं सहन करने दूंगी। इसके अलावा अगर जिमिंग को सच में अपनी गलती का एहसास है तो वह खुद आकर यूरो से माफी मांगेगा। पापा, माँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ। अरे जमाई आए हो? तुम आते ही बस तोहफे क्यों लाए हो? हाँ हाँ जीजाजी, अपने ही घर आए हो, इतने तोहफे क्यों लाए हो? आइए जीजाजी, बैठिए। पापा, मैं यूरो को घर वापस ले जाने आया हूँ। हम दोनों की छोटी सी गलतफहमी की वजह से आप दोनों को परेशान किया है। ये बातें करके दूरी बनाते हो। मेरी ये बेटी वाकई बहुत समझदार नहीं है, बचपन से ही जिद्दी है। इस बार उसने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने अभी उसे समझाया है, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। लो। शुक्रिया पापा। यूरो, मेरे साथ घर चलो, हमारे घर में तुम्हारी कमी बहुत खलती है। यूरो, पति पत्नी के बीच कभी रात भर की दुश्मनी नहीं होती। जिमिंग ने अपना घमंड छोड़कर खुद तुम्हें लेने आया है। तुम्हें भी अब गुस्सा शांत कर लेना चाहिए। अब जिद छोड़ दो। हाँ दीदी, देखो जीजाजी, तुम्हारे लिए इतने तोहफे भी लाए हैं। कितने ईमानदार है। क्या सच में मैं ही जिद्दी हूँ और बहुत ज्यादा सोच रही हूँ?
अरे प्यारी, चलो हम पहले रात का खाना तैयार करते हैं। उन दोनों प्यार करने वालों को थोड़ा और बात करने दो। वायुरो, तुम जो भी फैसला लो, यहाँ हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। चलो। पत्नी, वायुरोम, तुम घर छोड़कर जाने के बाद घर का काम संभालने वाला कोई नहीं है। मैं अकेला सब नहीं संभाल पाता। जिमिंग, आज तुम आए हो, क्या सिर्फ माफी मांगने आए हो? बिल्कुल, देखो हमारे बीच इतने साल का रिश्ता है। इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? देखो बाहर क्या क्या बातें हो रही हैं। सिर्फ मेरा मूड खराब नहीं हो रहा, बल्कि मेरे काम पर भी असर पड़ रहा है। बस करो। जिमिंग, मैं तुम्हारे साथ वापस जा सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें अपनी गलती सही से समझनी होगी, वरना मैं उस घर वापस नहीं जाऊंगी। बार बार एक ही बात, क्या सिर्फ इस एक थप्पड़ की वजह से? आज मैं खुद तोहफे लेकर तुमसे माफी मांगने आया हूं। तुम्हें और क्या चाहिए? अगर तलाक तक बात पहुंच गई तो फिर देखूंगा तुम क्या करती हो। तुम बार बार कहते हो मुझे माफ कर दो, लेकिन ये सारे तोहफे पापा के लिए, माँ के लिए, मिंगेक्सयूएन के लिए, क्या एक भी चीज मेरे लिए है? नहीं, मैं उनके लिए तोहफे लाया। क्या यह गलत है? तुम्हें क्या चाहिए? अभी ले चलता हूं, चलो। तुम गलत नहीं हो, बस तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हारे साथ वापस चली ही जाऊंगी, इसलिए मुझे मनाने या वापस लाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं। जिमिंग, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? सारी बात सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारे लिए तोहफा नहीं लाया? प्यार करता हूं या नहीं, लीवा यूरोम? मुझे लगता है तुम घर पर बैठे बैठे बहुत बोर हो गई हो। दिमाग में तरह तरह की बातें घुमा रही हो। न मैंने कभी धोखा दिया, न जो अकेला। इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रही हो? मैंने झुककर माफी मांग ली, तुम्हें शर्म नहीं आती? या सिर्फ इसलिए कि इस बात का असर तुम्हारे काम पर पड़ रहा है, इसलिए तुम मेरे पास आए हो? माफी मांगने का फैसला किया, तुमने कभी सही से सामना नहीं किया हमारे बीच की समस्याओं का, और नहीं उन्हें सुलझाने की कोशिश की। ठीक है, अब और नहीं लड़ेंगे। यह सब मेरी गलती है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। पत्नी, मेरे साथ घर चलो। अगर माफी इतनी बेमन से मांगनी है तो बेहतर है न मांगो। यह सुनकर न सिर्फ तुम्हें बल्कि मुझे भी घिन आती है। लीयूरो, मैंने तुमसे कहा था, उस दिन मैं ज्यादा पी गया था। क्या तुम मुझे थोड़ा समझ नहीं सकती? तुम हमेशा मुझसे समझने को कहती हो, लेकिन क्या तुमने कभी मुझे समझा है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस घर की देखभाल करके कोई मेहनत नहीं कर रही? हाँ, तुमने भी मेहनत की है। सब मेरी गलती है। अगर नहीं मानती तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार देता हूँ। गुस्सा शांत करो। आओ। जीमिंग, क्या तुमने कभी एक बार भी ध्यान से मेरी बात सुनी है? तुम्हारी पत्नी होने के नाते मैं तुमसे अच्छे से बात करना चाहती हूँ। यह इतना मुश्किल क्यों है? छोड़ो, मैं थक गई हूँ। मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहती। क्या कर रहे हो? अगर तुम लड़ना चाहते हो तो घर चलो, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। पापा के सामने मेरी शर्मिंदगी मत कराओ, लीयूरो। मेरा धैर्य सीमित है। इस समय भी तुम्हें लगता है कि यह मेरी गलती है, कि मैं ही शरारत कर रही हूँ? तो फिर क्या? मैं एक आदमी हूं, एक सच्चा आदमी। अभी मैं बाहर मेहनत करके पैसे कमा रहा हूं, इस घर का पालन पोषण कर रहा हूं। तुम घर पर बैठी हो, तुम्हें गुस्सा करने का क्या हक है? तुमने मुझे मारा? अगर मुझसे गलती नहीं हुई तो शादी से पहले मैं तुमसे ज्यादा कमाती थी। तुम्हारे लिए मैंने अपना करियर छोड़कर प्यार को चुना, और मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, बल्कि इस बात का है कि तुम मेरे पति होकर इस शादी में मुझे वह सम्मान नहीं दिया जिसकी मैं हकदार थी। लेकिन अभी घर का खर्चा मैं उठा रहा हूं, क्या यह गलत है? तुम सच में मुझे अजनबी सा लगने लगे हो। शायद यह मेरी गलती है, मैंने तुम्हें कभी सही से जाना ही नहीं। जब तक तुम सच में मेरी बात नहीं सुनोगे, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। लीयूरो, क्या तुम्हारा कभी अंत होगा? क्या तुम तब तक नहीं रुकोगी जब तक सब बर्बाद नहीं हो जाता? अभी मेरे साथ घर चलो, नहीं तो मुझे माफ नहीं करना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सब संभाल लूंगा। लीयूरो, तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। जीमिंग, क्या हुआ? दामाद, तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी होगी। शांति से बात करो।
कुछ लोगों को मैं मना नहीं सकता। तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं कि वो लड़की चुपचाप तुम्हारे साथ वापस चली जाएगी। मिंग जुआन का काम उसके बड़े जीजा जी की मदद चाहिए। बाद में देखते हैं। तीसरी बेटी। यूरो, माँ, मैं कह रहा हूं ये तीनों लड़कियां खासतौर पर तुम्हारे लिए आई हैं। तुमने उन्हें क्यों भगा दिया? पापा, हमारे बीच का मामला है, छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझता, लगता है तुम बिना वजह झगड़ा कर रही हो। जाओ, अभी भी वक्त है, जाकर मना लो, जिमिंग से माफी मांगो और उनके साथ घर चले जाओ। चलो। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं क्यों माफी मांगू? क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम सचमुच तलाक तक ले जाना चाहती हो? अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ठीक है। अगर ये मामला हल नहीं होता तो ऐसी शादी मुझे भी लगता है कि जारी रखने का कोई मतलब नहीं। तुम बहन क्या बकवास कर रही हो? यूरो, गुस्से में बातें मत करो। ये एक थप्पड़ किसी और पर पड़ता तो मैं माफ कर देती, लेकिन जिमिंग नहीं, वह मेरा पति है। अगर हमारी शादी ऐसे ही चलती रही तो तलाक ले लेना बेहतर है। तलाक? तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम कमा सकती हो? क्या तुम जीवन भर मायके पर पलती रहोगी? जिमिंग ना नाजायज संबंध रखता है, नहीं बाहर घूमता है, बस एक थप्पड़ मार दिया। इतना बड़ा मामला थोड़े है, इतना बड़ा मामला थोड़े है। पापा, हमारे मामले मैं खुद संभाल लूंगी। जैसी चाहो वैसी करो, अच्छी शादी बर्बाद कर दोगी। बस एक थप्पड़ था, इतना तनाव क्यों? आगे का जीवन कैसे चलेगा? कहीं तुम सचमुच वैसी ही हो जैसा वे कह रहे हैं? बाहर किसी और से संबंध है? लियू काई, तुम्हारे पापा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सच है या झूठ? बहन, अपने ही लोग हैं, शर्म कैसी? बहन, क्या वो व्यक्ति जिमिंग से भी अमीर है? हो सकता है, नहीं तो इतनी छोटी बात पर इतना बड़ा झगड़ा होता। मैंने नहीं किया, बस करो। तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी कैसी है, तुम्हें पता नहीं? बाहर जाओ, सब बाहर जाओ, चलो निकलो, बाहर जाओ। जिमिंग के लिए, इस घर के लिए मैंने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ त्यागा है, लेकिन अंत में सिर्फ यही सुनने को मिला कि मैं कुछ नहीं करती। यूरो, माँ जानती है, माँ सब जानती है। माँ, मैं बहुत दुखी हूँ, हालांकि अभी उसके सामने बहुत ही दृढ़ता से कहा, पूरे विश्वास के साथ। लेकिन हम 8 साल से साथ हैं, हमारे बीच इतना प्यार और यादें, मैं कैसे छोड़ दूं? दीदी, बड़ी मुसीबत आ गई है, जीजा ने हम पर केस कर दिया है। क्या? ये सब क्या हो रहा है? सब दीदी की वजह से। इस बार जीजा सच में नाराज है, कोर्ट चले गए तुम पर केस करने, तुम्हें वापस लाने के लिए। लीवा यूरो, देखो तुमने क्या कर दिया। अगर ये बात फैल गई तो मेरी इस कहाँ रहेगी? वायुरो, तुम इस मामले को कैसे संभालोगी? चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। जिमिंग, तुम वायुरो दीदी को नोटिस कैसे भेज सकते हो? क्या तुम्हें अब ये रिश्ता नहीं चाहिए? इस बार वो बहुत आगे निकल गई, चाहे मैं कितना भी समझाऊं, वो वापस नहीं आ रही। अब कोर्ट का नोटिस आ गया है, उसके पास वापस आने के अलावा कुछ नहीं। वह तुम्हारी पत्नी है। मैं सिर्फ डराने के लिए कर रहा हूं, सच में केस नहीं करूंगा। बस वो वापस आ जाए, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। आखिरकार हमें 7 साल हो गए, क्या मैं एक थप्पड़ की वजह से तलाक दे दूंगा? मुझे डरा दिया। मैं हमेशा उसे बहुत लाड करता था, इसीलिए वो इतनी बेलगाम हो गई। तुम, लेकिन तुमने उसे नोटिस भेज दिया, ये तो बहुत। चलो ठीक है,
मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। वकील सॉन्ग, कृपया मुझे बताएं, क्या ये नोटिस वैध है? मिस ली, कानून की धारा 9 के तहत पति पत्नी के साथ रहने का अधिकार आपके पति को कोर्ट में आवेदन करने का पूरा अधिकार है आपको वापस घर लाने के लिए। अब क्या करूं? कोई उपाय है क्या? आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो वापस जाइए या फिर तलाक। मुझे नहीं पता क्या चुनो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर इसका हल नहीं निकाला, मैं ऐसे वापस नहीं जाना चाहती। क्यों? क्या किसी के बाहर कोई है? नहीं, पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं जैसा इस नोटिस में लिखा है कि एक थप्पड़ की वजह से। हाँ, मिस ली, क्या तुम सच में एक थप्पड़ के लिए तलाक ले लोगी? मुझे आपको यह बात जोर देकर बतानी है कि आप इस समय बेरोजगार हैं। एक बार तलाक हो जाए तो आपकी जिंदगी बहुत बड़े बदलाव से गुजर सकती है। मुझे पता है, लेकिन अगर इस मामले का हल नहीं निकाला गया तो शायद तलाक ही सबसे अच्छा विकल्प होगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यह सोच भी नहीं सकता कि एक थप्पड़ आपको इतना गहरा आघात पहुंचा सकता है। एक थप्पड़ का नुकसान बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं उनकी पत्नी होते हुए इस शादी में मुझे वह सम्मान नहीं मिला जिसकी मैं हकदार थी। हाँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने इस परिवार के लिए कोई त्याग या योगदान नहीं दिया है। मिस ली, इस तरह के मुद्दे पर तलाक का मुकदमा दायर करने वाले केस आमतौर पर बहुत कम वकील लेते हैं क्योंकि जीतने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, मैं समझ गई। वकील सॉन्ग, आपका शुक्रिया। लेकिन एक औरत होने के नाते मैं आपकी यह मदद करना चाहूंगी। मिस ली, अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो आप कभी भी मेरे पास आ सकती हैं। यूरो दीदी, मैं आखिरकार आपको ढूंढ ही लाई। याओ याओ, तुम यहाँ कैसे? जब से तुम लोगों ने झगड़ा किया है, जिमिंग की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वह रोज शराब पीता है, वह वाकई आपको बहुत याद करता है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। क्या उसने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है? बिल्कुल यूरो दीदी, आप मेरे साथ वापस चलिए। आप उसे एक और मौका दीजिए, बस एक बार। आखिरकार तुम लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, सच में। एक थप्पड़ की वजह से बिछड़ जाने जैसा है। ठीक है। यूरो, मैंने सुना है कि तुम और जीमिंग अभी भी झगड़ा कर रहे हो। क्या उस दिन की बात की वजह से? आपके सामने मजाक बन गई, बॉस लेओ। ये मेरी भी गलती है। मैंने उस समय साफ समझाया नहीं। आपका जो नया प्रोजेक्ट सबमिट किया था वो अप्रूव हो गया है। कंपनी अभी विचार कर रही है कि नया प्रोजेक्ट पूरी तरह जीमिंग को सौंप दिया जाए। इसलिए उसके हाथ के प्रोजेक्ट्स अस्थायी तौर पर मुझे ट्रांसफर कर दिए गए हैं ताकि मैं उन्हें संभाल सकूं। क्या मैं उसे जाकर समझा दूं? जरूरत नहीं। तो क्या हमारा साथ वाला प्रोजेक्ट अभी भी चलेगा? चलता रहे। आओ आओ, पीते रहो। जीमिंग, मैंने सुना है तुम्हारी बीवी तुमसे झगड़ा करके मायके चली गई है। तुम भी ना अपनी बीवी को भी संभाल नहीं पाए। तुम किसे बेकार कह रहे हो? मैं बस उसके साथ बहस नहीं कर रहा। जी भाई, मैं तुम्हें नहीं कह रहा, लेकिन तुम अपनी बीवी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो, इसीलिए वो इतनी बेधड़क हो गई है। तुम्हें बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती। सोचो, किसी की बीवी एक थप्पड़ खाने के बाद अपने पति को घर पर छोड़कर अकेले मायके चली जाए और वापस आने से इनकार कर दे। उसका थोड़ा जिद्दी होना सामान्य है। आखिरकार इतने सालों से मैंने उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया। सच कहूं तो मुझे भी लगता है कि यह बार यूरो दीदी ने बहुत ज्यादा कर दिया। जीमिंग भाई, तुम इतने थके हुए हो, फिर भी वह तुम्हें समझ नहीं रही। हर जगह तुम्हें नाक बहुत सिकोड़ रही है, जबकि तुम उसके लिए इतने अच्छे हो, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। जी भाई, मेरी राय में औरतों को इतना लाड नहीं करना चाहिए। देखो अब क्या हालत हो गई है, बिल्कुल बेलगाम हो गई है। हाँ, मेरी बीवी को देखो, मैं अक्सर उसे मारता हूँ, फिर भी वो मेरे साथ झगड़ा नहीं करती, अकेले मायके नहीं भाग जाती। सही कहा। मेरे ख्याल से तुम इस घर के मालिक हो, तुम्हें फी भाई की तरह थोड़ा मर्दाना अंदाज दिखाना चाहिए, तभी वो तुमसे डरेगी और तुम्हारी बात मानेगी। मेरी ही उदाहरण लो, पिछले दिनों जो याओ से झगड़ा हुआ, आखिरकार मैंने उसे पीटा और वो शांत हो गई। सच में? बिल्कुल। इस तरह की नाफरमान औरतों को ठीक से सुधारना चाहिए। तुम उसे कुछ बार और मारो, वो शांत हो जाएगी। देखो भाभी कितनी आज्ञाकारी है, मैं जिधर कहूं उधर ही जाती है। हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो। मैं पहले उसे बहुत लाड करता था, इसीलिए वह इतनी नखरीली हो गई। अगर इस बार वह वापस नहीं आई तो देखना मैं उसे कैसे संभालता हूँ। जी भाई, क्या तुमने और भाभी ने शादी से पहले कोई समझौता किया था? हाँ। क्या भाभी के पास अभी कोई नौकरी नहीं है? अगर तलाक हो गया तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसकी उम्र और सालों से समाज से कटी हुई एक गृहिणी को संभालना बहुत आसान है।
तुम उसे मारो भी तो वो नहीं जाएगी। और फिर जी भाई जल्द ही कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट पर साइन करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट पूरा होते ही एशिया पैसिफिक के वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे। तब तो भाभी तुमसे तलाक की बात भी नहीं कर पाएगी, जल्दी से वापस आ जाएगी, जी भाई को टाइट से पकड़ लेगी, है ना? हाँ हाँ चलो, एशिया पैसिफिक वाइस प्रेसिडेंट, चीयर्स। जीमिंग, तुम मेरे साथ क्या करोगे? क्या वापस आ गई? हमें जाना है, चलो, यहां रुकने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास मुझे समझाने के लिए कुछ नहीं है क्या? क्या मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत है? तुमने अभी जो कहा उसका क्या मतलब था? क्या मैंने कुछ गलत कहा? छोटी सी बात पर इतना झगड़ा कर रहे हो। सबको पता चल गया, तुम जानते हो वे सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इज्जत इस मामले से तुम्हारी बीवी से भी ज्यादा अहम है ना? वरना मुझे लगा था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं सोच रहा था तुम्हें एक मौका देकर अच्छे से जीने दूं, लेकिन अब भी मैं तुम्हें ज्यादा समझ बैठा था। मुझे नहीं लगा था कि उस वक्त मेरी नजर इतनी खराब थी। तुम कहां जा रहे हो? मैंने कहा था जब तक तुम अपनी गलती नहीं मानोगे मैं वापस नहीं आऊंगी। मेरे वो दोस्त जो अभी बात कर रहे थे, तुमने सुना नहीं? अभी तुम्हारे पास न तो नौकरी है, नहीं कोई सामाजिक अनुभव, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। क्या तुम्हारी यह हिम्मत है? मेरे दिए हुए खर्चे के बिना क्या तुम अपना गुजारा कर पाओगी? यह भी मुश्किल होगा ना? हाँ, तुम सही कह रहे हो, मेरे पास अभी नौकरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास क्षमता नहीं है, और नहीं इसका मतलब कि तुम मुझ पर जुल्म कर सकते हो। जिमिंग, जब तुमने यह काम शुरू किया था, अगर मेरा डिजाइन न होता तो तुम प्रोजेक्ट भी नहीं पा सकते थे। तो क्या हुआ? वह 7 साल पहले की बात है। मैं अब वह नौजवान नहीं हूं। अब मैं घर चला रहा हूं, तुम मेरा खाती हो, पीती हो, इस्तेमाल करती हो। अब की लीवा यूरो मुझसे अलग होकर कुछ नहीं है। और जो तुम क्षमता की बात कर रही हो, लो लीवा यूरो, यह तुम्हारे सभी ट्रॉफियों में से सबसे कीमती है ना? लेकिन तुम जानती हो अभी के डिजाइन इंडस्ट्री में कितनी तेजी से बदलाव हो रहा है। हर साल नए लोग अवार्ड ले रहे हैं। यह तुम्हारी चीज पुरानी हो चुकी है, बेकार है। नहीं, बेकार है। जिमिंग, तुम कमीने। बस एक टूटी हुई ट्रॉफी है ना? मैं कमीने हूं क्या? मुझे यह चीज पहले से ही परेशान कर रही थी। मैं कमीने हूं। अच्छा हुआ तुम्हें असलियत दिखा दी। तुम वापस आकर अपनी अमीर बीवी बनकर रहो, क्या बुरा है? तुम यह मेरे गुरु की मौत से पहले आखिरी डिजाइन प्रतियोगिता की ट्रॉफी थी। उन्होंने खुद मुझे दी थी। तुम जानते हो, यह मेरे लिए सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है। तो क्या हुआ? 3 लोग ही तो हैं। मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हें याद आया कि तुम मेरे पति हो? खुद में इतनी भी काबिलियत नहीं कि बीवी को मनाकर वापस लाओ। बस कोर्ट चले गए केस करने, मुझे वापस लाने के लिए। कमाल के पति हो तुम। यह सब तुमने मुझे मजबूर किया। मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने संभाला नहीं। अब चुपचाप घर वापस आ जाओ। मैं फौरन कोर्ट का केस वापस ले लूंगा। जरूरत नहीं। मतलब? बोली ना, जरूरत नहीं। जब तुम वो इज्जत और प्यार नहीं दे सकते तो ऐसी दिखावटी शादी मुझे नहीं चाहिए। मैं खुद अच्छे से जी लूंगी। जिमिंग, हम तलाक लेते हैं। यह मैंने खुद तैयार किया है, तलाक का अग्रीमेंट। तुम्हें सिर्फ साइन करना है। तुम मुझसे तलाक ले रही हो? यह कैसा मजाक है? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? सच कह रही हो? इतनी सी बात के लिए यह जरूरी था? सिर्फ इस एक बात की वजह से नहीं। मुझे लगता है हमारे बीच बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमारे बीच क्या दिक्कतें हो सकती हैं? बस करो यार, इधर उधर की बातें मत सोचो। मैं बेवजूद नहीं सोच रही। पहले मैं तुम्हें समझी नहीं, अब समझ आ गया। यह वो जिंदगी नहीं है जो मैं चाहती हूँ। अब मुझे समझ आया। कहो, क्या तुम मेरी नौकरी चले जाने की वजह से इस एक थप्पड़ को बहाना बना रही हो तलाक का? या फिर लोग जैसा कह रहे हैं तुमने धोखा दिया है? जिमिंग, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? नहीं तो मुझे नहीं लगता कोई सिर्फ एक थप्पड़ खाने के लिए तलाक मांगे।
कोई ऐसा नहीं करता। बस करो, यही समाप्त करते हैं। लियूरो, मैंने जाने दिया तुम्हें। क्या तुम मुझे फिर से मारोगे? लियूरो, आखिरी बार पूछता हूं, सच में तलाक चाहिए? ठीक है। तलाक लेना चाहती हो? मैं नहीं होने दूंगा। मैं हरगिज मानने वाला नहीं। जिमिंग, यूरो कहाँ है? चली गई। मैंने इतनी मेहनत से उसे वापस बुलाया था, तुमने ऐसे ही जाने दिया? बताओ, मैं उसके साथ इतना अच्छा था, इतनी सी बात पर तलाक? हो ही नहीं सकता। यूरो तुमसे इतना प्यार करती है, कैसे हो सकता है कि मैं तुमसे तलाक ले लूं? लेकिन आज वो तलाकनामा लेकर आई है। मुझे लगता है उसे पता चल गया है कि मेरा प्रोजेक्ट गया, प्रमोशन नहीं होगा। बदहाल हो गया हूं तो मेरा हिस्सा लेना चाहती है। नहीं, यूरो ऐसी नहीं है। क्या तुम मुझसे ज्यादा उसे जानते हो? मैंने गलत समझा। वो इतनी सती कैसे हो सकती है? हेलो, क्या कहा आपने? वकील सांग, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यह उसकी संपत्ति के लिए नहीं कर रही। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह तो पहले से ही आप दोनों की संयुक्त संपत्ति है, क्यों नहीं लेती? मैं उससे तलाक इसलिए ले रही हूँ, कभी भी कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि उसने मुझे कभी सही से समझा नहीं और मेरा सम्मान नहीं किया। लेकिन तलाक के बाद भी आपको आर्थिक सहारा चाहिए। जीवन चलाने के लिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपके हक की लड़ाई लड़ने में। मेरे हाथ पैर है, मैं खुद को पालने की क्षमता रखती हूँ। सिर्फ अहंकार के लिए तलाक लेना, क्या यह सही है? सही है या गलत पता नहीं, लेकिन इस बार मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ। जी मिंग, मुझे पता है पिछली नौकरी के तबादले से तुम नाराज हो, लेकिन हेड ऑफिस की अपनी योजना है, आशा है समझोगे। मुझे पता है। लेकिन चिंता मत करो, पिछले प्रोजेक्ट का बोनस तुम्हें मिलेगा और हेड ऑफिस ने तय किया है एल का नया प्रोजेक्ट तुम्हें सौंपा जाएगा। क्या? वही एल का प्रोजेक्ट हेड ऑफिस ने मुझे दे दिया? ये इंटरनेशनल डिजाइनर एल की नई कृति है। हमारी कंपनी ने मुश्किल से ये प्रोजेक्ट हासिल किया है। पहले ही क्लाइंट मिल गया है, 3 करोड़ देने को तैयार। जल्दी जाओ और ये प्रोजेक्ट पूरा करो। क्या सच में वही जो 7 साल पहले पूरे डिजाइन इंडस्ट्री में मशहूर हुई, वह प्रतिभाशाली डिजाइनर एल? हाँ, सच में। वह वापस आ गई है। उस समय उसके काम ने सबको चौंका दिया था। भले ही 7 साल से गायब है, लेकिन आज भी उसके जैसा कोई नहीं। इसलिए ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम समय पर पूरा करोगे, कंपनी का एशिया पैसिफिक डिप्टी हेड तुम्हारा हो जाएगा। जियान मिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। चिंता मत करो, मैं हेड ऑफिस की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अच्छा काम करो। किसने कहा उसे तुम पर भरोसा है? वह? जल्दी वापस जाओ, इसे अच्छे से समझो। हाँ, तो मैं चलता हूं। हम्मा। यह लोगो लगता है कहीं देखा है। नहीं हो सकता, जरूर मैं भूल गया। लीवा यूरो कैसे हो सकती है डिजाइनर एल? लीवा यूरो, तुमने मुझे नाकामयाब कहकर तलाक देना चाहा था। अब मुझे कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, मैं सफल होने वाला हूं, फिर देखता हूं तुम कैसे मुझसे माफी मांगने आती हो। वायूरो, तुम्हें सच में जिमिंग से तलाक लेना है? हाँ पापा, मैंने फैसला कर लिया है। बकवास। तुम्हें तलाक की हिम्मत कहां से आई? तलाक के बाद एक लड़की होकर तुम जियोगी कैसे? मेरी हिम्मत किसी और से नहीं, खुद से है। तुम्हारी नौकरी तक नहीं और बातें करती हो, यहां तलाक की बात कर रही हो। हाँ, मेरे पास अभी नौकरी नहीं, लेकिन मेरी काबिलियत से मुझे नौकरी ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें लगता है पहले जैसा है,
तुमने सालों नौकरी नहीं की, अब नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, और तुम अब छोटी नहीं हो। कौन सी कंपनी तुम्हें रखेगी? पापा, नौकरी का मामला मैं संभाल लूंगी। दीदी, मेरी सलाह मानो और जीजा से माफी मांग लो, शायद वो माफ कर दे। मैंने कोई गलती नहीं की, माफी क्यों मांगू? तुम इतनी समझदार क्यों नहीं हो? मैंने सुना है जिमिंग को फिर से कंपनी में प्रमोशन मिलने वाला है। तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो क्या हुआ? वह है। मैं मुझे किसी के भरोसे क्यों जीना? वो तुम्हारा पति है। पहले था, अब नहीं। अगर तुम जिमिंग के पास नहीं गई तो घर से निकल जाओ। बुढ़े, क्या बकवास कर रहे हो? वायुरो तुम्हारी बेटी है। मुझे ऐसी जिद्दी बेटी नहीं चाहिए। ठीक है। तुम्हारी समझदारी अच्छी है। मैं साबित करूंगा कि जिमिंग के बिना भी मैं अच्छी तरह से रह सकती हूँ। तुम कृपया मेरे लिए एक कमरा बुक कर दीजिए। ठीक है। आप नकद देंगे या कार्ड से भुगतान करेंगे? कार्ड से। माफ कीजिए, आपका यह कार्ड फ्रीज हो गया है। तो यह वाला आजमाइए। ओह, यह कार्ड भी फ्रीज है। माफ कीजिए, मैं नहीं ठहरूंगी। कोई बात नहीं। इतने सालों से आदत हो गई है, एकदम से समझ ही नहीं आया। ये सारे कार्ड जिमिंग ने मेरे लिए बनवाए थे, लेकिन ये तरीके अपनाकर मुझे वापस ले जाना चाहते हो? हाँ, सपना देखो। जी भाई, भाभी सच में तलाक ले रही है? यह तलाक उनकी मर्जी से होने वाला नहीं है। लेकिन अगर वे घर नहीं आई तो तुम क्या करोगे? मेरे पास तरीके हैं उन्हें वापस लाने के। तुम भूल गए उन्होंने कितने सालों से काम नहीं किया। जो पैसे वे इस्तेमाल कर रही हैं, वे सब मेरे द्वारा बनवाए गए कार्ड के हैं। मुझे यकीन है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह लीवा यूरो मेरे पास वापस आकर माफी मांगेगी। हेलो, मैं समझ गया। वायुरो अंदर आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम थोड़ी देर बैठो। आओ बैठो, थक गई होगी इतनी गर्मी में। बहुत तकलीफ उठाई है। याओ याओ, माफ करना, तुम्हें कुछ दिन परेशान करूंगी। हमारे बीच ये बातें, ऐसी बातें मत करो। जितने दिन चाहो रुको। लेकिन चेनहाओ का क्या? तुम चिंता मत करो, उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। और फिर वह अगले 2 हफ्तों के लिए बिजनेस ट्रिप पर है, वापस नहीं आएगा। शुक्रिया याओ याओ, तुम चिंता मत करो। मैं ज्यादा दिन परेशान नहीं करूंगी। जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। तुमने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया है? हाँ, मैंने कुछ कंपनियों को अपना रिज्यूमे भेज दिया है। कुछ लोगों ने सहयोग करने की इच्छा भी जताई है, लेकिन आगे की बातचीत के लिए मिलना होगा। यह तो बहुत अच्छी खबर है, बधाई हो। अरे, इस समय चेनहाओ हो ही नहीं सकता। मैं देखने जाती हूँ। तुम हो? तुम यहाँ कैसे आ गए? ली यूरो, मैंने सुना है कि तुम अभी बुरे हालात में हो। रहने की जगह तक नहीं है। क्या? जब तुमने मुझसे तलाक का जिक्र किया था, तब तो बड़े अकड़ दिखा रहे थे। क्या तुम सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? अगर तुम अभी माफी मांगो तो वक्त है। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। मैं क्यों गलती मानूं? मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुमने तलाक मांगा। क्या यह तुम्हारी गलती नहीं है? तुम्हारी नजर में मेरे साथ अच्छा व्यवहार मुझे मारना है और फिर कोर्ट में केस दायर करना है ना? तुम इस छोटी सी बात पर अभी तक अटके हुए हो। तुम बहुत छोटे दिल के हो। हाँ, मैं छोटे दिल की हूँ, तुम बड़े उदार हो, तुम महान हो। तो फिर मेरे पास मत आना। याओ याओ, अतिथि को विदा करो। चलो चलो, तुम मेरे साथ घर चलो। हमारे जी साहब। अलविदा ली यूरो, अलविदा। यूरो, कोई बात नहीं। ली यूरो, तुम मुझे दरवाजा खोलो। ली यूरो, दरवाजा खोलो।
कोई बात नहीं, उसकी परवाह मत करो। ली यूरो। जीमिंग, क्या मैंने तुम्हें साफ नहीं कहा था? तुम क्यों? यहाँ शोर मत करो। मैं सिर्फ यूरो से 2 बातें करना चाहता हूँ, बस तुम्हें नहीं देखना चाहती। तुम हट जाओ। यूरो, बस मेरे साथ वापस चलो। और यहाँ तुम्हारे लिए सुविधाजनक नहीं है। याओ याओ की शादी हो चुकी है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पति बिजनेस ट्रिप पर हैं, अभी वापस नहीं आएंगे। वापस नहीं आएंगे। तुम यूरो, बस मेरे साथ वापस चलो। अब मेरा प्रोजेक्ट सफल हो गया है। न सिर्फ करोड़ों का प्रोजेक्ट मिला है, बल्कि मैं जल्द ही कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला हूं। बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। चलो। तुम्हें यह नहीं लगता कि मैंने तुमसे तलाक इसलिए लिया क्योंकि तुमने प्रोजेक्ट खो दिया और मैं तुम्हारी संपत्ति बांटना चाहती थी? अपनी संकीर्ण सोच से मुझे मत देखो, बाहर जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। क्या तुम्हें इतना बेहुदा बनना जरूरी है? बाहर जाओ। ठीक है, देखते हैं मेरे बिना तुम कैसे रहते हो। तुम उसे अच्छी तरह से सिखाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुस्सा हो गया। ये कौन है? क्या मैंने साफ नहीं कहा? जिमिंग, क्या तुम्हारा कोई अंत है? अरे, तुम कौन हो? बॉस लियो, तुम कैसे आ गए? मैंने ऑनलाइन तुम्हारी नौकरी की जानकारी देखी, इसलिए खास तौर पर तुम्हारे पास आया हूं। कहीं परेशान तो नहीं किया? नहीं। क्या तुमने सच में जिमिंग से तलाक लेने का फैसला कर लिया है? हाँ, कर लिया। मुझे नहीं लगता था कि चीजें इतनी बिगड़ जाएंगी। ये बात तुम्हारे बारे में नहीं है। मैं और जिमिंग शुरू से ही सही नहीं थे। तो फिर तुम आगे क्या करने वाली हो? पहले एक नौकरी ढूंढूंगी, फिर कुछ ऐसा करूंगी जो मुझे पसंद है। अगर तुम नौकरी ढूंढ रही हो, तो क्या तुमने हमारी कंपनी के बारे में सोचा है? तुम्हें पता है, हमारी कंपनी इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी डिजाइन कंपनी है, जिसके पास टॉप रिसोर्सेज और सैलरी है। और तुम्हारा जो प्रोजेक्ट तुमने सबमिट किया था, वो अब शुरू हो चुका है। अगर तुम इसमें शामिल हो जाओ, तो ये प्रोजेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। सैलरी की चिंता मत करो, ये पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होगी। बस एक ही नुकसान है, तुम्हें जिमिंग के साथ काम करना पड़ेगा। बॉस लियो, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। इतनी जल्दी मना मत करो। ऐसा करो, मैं हेड ऑफिस से बात करता हूं, देखता हूं क्या तुम्हारे लिए एक अलग वर्क एरिया अरेंज किया जा सकता है। फिर मैं तुम्हें जरूरत नहीं। मैं नॉर्मल ही काम करूंगी। तुम्हारा मतलब है? बॉस लियो, आगे से आपका साथ चाहूंगी। जिमिंग भाई, क्या वायुरो दीदी अभी तक तुमसे मिलने नहीं आई? पता नहीं उसे क्या सूझ रहा है, लेकिन जब वो 2 दिन की मुसीबत देख लेगी, तो समझ जाएगी कि उसके लिए सबसे अच्छा कौन है। फिर खुद ही माफी मांगने आ जाएगी। मुझे भी लगता है तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। इंसान को आगे देखना चाहिए, कौन जानता है, तुम्हें इस प्रोजेक्ट की तरह कुछ और बेहतर मिल जाए। वायुरो, जिमिंग भाई, ये वायुरो दीदी हैं। वो मुझसे मिलने आ गई। इतने चटक कपड़े पहनकर आई है, शायद सोच रही है कि ऐसा करके मेरा ध्यान खींच लेगी। अगर आज वह मुझसे ठीक से माफी नहीं मांगेगी, तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। लीवा यूरो, तुम वहीं रुको। क्या बात है? तुम क्या दिखावा कर रही हो? तुम यहां मुझसे मिलने ही आई हो, माफी मांगने के लिए? बस तुम्हारा रवैया ईमानदार होना चाहिए। मैं तुम्हें मौका दे सकती हूं, तुम मेरे साथ घर चलो। जिमिंग, मुझे पहले कभी नहीं पता चला कि तुम इतने घमंडी हो।
तुम्हारा यह क्या मतलब है? तुम यहाँ मुझसे मिलने के अलावा और क्या कर सकती हो? क्या मेरा अपना कोई काम नहीं हो सकता? नहीं, तुम एक घरेलू महिला हो, तुम्हारा क्या काम हो सकता है? क्या तुम यहाँ नौकरी ढूंढने आई हो? तुमने सही कहा। तुम नौकरी? तुम क्या मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही। पहले मैंने परिवार के लिए समझौता किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरी कार्यक्षमता तुमसे कम है। ठीक है वायुरो, बस करो, घर जाओ और मेरा इंतजार करो। मैं जल्दी ही ऑफिस से निकलूंगा। वायुरो, तुम आ गई। जिमिंग भी यहाँ है। बढ़िया, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। अंदर आओ। अरे रुको, नहीं, वह हमारी कंपनी में इतनी आसानी से कैसे आ सकती है? जिमिंग, हालांकि तुम दोनों तलाक के कूलिंग पीरियड में हो, लेकिन फिर भी तुम एक बार पति पत्नी थे। इतना और लोग साथ ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। अरे बॉस लेओ, मैं तो कंपनी के नियमों के अनुसार काम कर रहा हूं, बाहरी लोगों को अनुमति नहीं है ना? अगर तुम कंपनी के नियमों की बात कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाता हूं। हाँ, वायुरो अभी हमारी कंपनी की कर्मचारी नहीं है, लेकिन जल्द ही होगी। तुम्हारा यह क्या मतलब है? अभी से लीवा यूरो हमारी कंपनी की कर्मचारी है। ये ज्वाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं बॉस लेओ, तुम क्या मजाक कर रहे हो? उसने कभी डिजाइन इंडस्ट्री में काम नहीं किया, उसे कोई अनुभव नहीं है। वह हमारी कंपनी में इतनी आसानी से कैसे आ सकती है? जिमिंग, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास नहीं है? हम इतने सालों से शादीशुदा हैं, मैंने कभी तुम्हें काम करते नहीं देखा। पहले मैंने परिवार के लिए समझौता किया और खुद को समर्पित किया, लेकिन तुमने कभी मेरी कद्र नहीं की। इसे तुमने हमेशा अपना हक समझा। बस करो जिमिंग, अब से यूरो ये नई परियोजना की पर्यवेक्षक है। भविष्य में आप दोनों मिलकर इस परियोजना की जिम्मेदारी संभालेंगे। आपके सहयोग के लिए शुभकामनाएं। क्या आप क्या कह रहे हैं? बॉस लियो, आप क्या मजाक कर रहे हैं? वह एक नई आई है, वह मेरी परियोजना में कैसे शामिल हो सकती है? और मेरे से ऊपर का पद भी? ये मुख्य कंपनी का फैसला है, क्या आपको आपत्ति है? बकवास, भगवान भी आ जाए तो भी वह इसे छीन नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि मैंने इस परियोजना के लिए कितनी मेहनत की है? अब आपने बस यूं ही कह दिया कि उसे शामिल करो। यह संभव नहीं है। जिमिंग, क्या आपको लगता है कि आप आज इस पद तक पहुंचे हैं सिर्फ अपनी मेहनत से? नहीं तो क्या, मैं जिमिंग हर दिन कड़ी मेहनत करता हूं। दिन रात एक करके मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला हूं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसलिए मुख्य कंपनी ने इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मेरे हाथ में दिया है, क्योंकि उन्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा है। जिमिंग, आप थोड़े ज्यादा आत्मविश्वास में हैं। कई बार प्रतिभा मेहनत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपका यह क्या मतलब है? मेरी नजर में यूरो की काबिलियत आपसे कहीं ज्यादा है। लियू जियामिंग, आप यह मत सोचिए कि आपके मामा कंपनी के उच्च अधिकारी हैं तो आप मेरी बेइज्जती कर सकते हैं। मेरे पास इतना खाली समय नहीं है। सच कहूं तो आपको आज जो कुछ भी मिला है वो सब सिर्फ इसलिए क्योंकि बॉस लियो, हम फिलहाल काम की बात करते हैं। ठीक है मिस ली, यहां आइए। अरे मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई, आप लोग कहां जा रहे हैं? छोड़िए जिमिंग भाई, ज्यादा गुस्सा न करें। बॉस लियो, पिछली बात के लिए आपका शुक्रिया। ये तो मेरा काम था, लेकिन मैं हैरान हूं आपने उसे सीधे क्यों नहीं बताया कि ये प्रोजेक्ट आपने ही उसे दिया था। अगर कह देती तो भी वह यकीन नहीं करता। फिर आपने ये प्रोजेक्ट उसे क्यों दिया? क्या आप लोग तलाक नहीं ले चुके हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमने तलाक ले लिया है, इसलिए यह उसे देना जरूरी था। जिमिंग को इन सालों में जो कुछ भी मिला है वो सब आपकी चुपचाप मदद के कारण ही है। कंपनी भी आपकी वजह से ही उस पर विशेष ध्यान देती है। वह बहुत जिद्दी है, ऐसे में क्यों न उसे एक मौका दिया जाए। उसकी काबिलियत इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बस यही तरीका है जिससे उसे अपनी असलियत दिखाई देगी, है ना? यह तीसरा लियू जियामिंग है, बस मेरे साथ ही लड़ता रहता है। उस लिवा यूरो में इतनी हिम्मत कहां से आती है कंपनी में घुसने की? जिमिंग भाई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है? क्या गड़बड़ हो सकती है? सोचो जरा, तुमने अभी अभी वायुरो से तलाक की बात की है और अगले ही पल वायुरो कंपनी में घुस गई और सीधे करोड़ों के प्रोजेक्ट में शामिल हो गई। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। वह जानबूझकर मुझे तंग करने आई है। मुझे यकीन है कि जल्द ही उसकी असलियत सामने आ जाएगी और कंपनी उसे निकाल देगी। अरे तुम मेरी बात समझे नहीं। मेरा मतलब है समस्या वायुरो में नहीं, बल्कि बॉस लियो में है। इसमें लियू जियामिंग का क्या लेना देना?
यह वायुरो और बॉस लियो का आपस में कोई रिश्ता नहीं। तो फिर बॉस लियो क्यों वायुरो की मदद करके तुम्हें तंग कर रहा है? क्या सच में वैसा ही है जैसा बॉस लियो ने कहा कि उसे वायुरो की काबिलियत पसंद आई? उस लिवायुरो में ऐसी कौन सी काबिलियत है? जब से मेरे साथ शादी हुई है उसने कभी काम ही नहीं किया। उसे कोई अनुभव ही नहीं है। तो फिर मकसद साफ है ना? यह बॉस लियो इतनी मेहनत करके वायुरो को कंपनी में ले आया। इससे साफ है कि उन दोनों का रिश्ता आम नहीं है। इससे पहले बॉस लियो ने किसी के लिए इतनी मेहनत की है तो वह सिर्फ उसकी बीवी के लिए। तो समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम्हारा मतलब है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? नहीं हो सकता। लिवायुरो ऐसी नहीं है। वैसे मुझे भी पहले वायुरो पर यकीन था कि वह ऐसी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। यह वीडियो तुम्हें कहां से मिला? मैंने कुछ दिन पहले गलती से देख लिया। वायुरो और बॉस लियो को काफी करीब से कुछ साजिश रचते हुए। क्या? शुरू में तो मुझे भी कुछ खास नहीं लगा, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन अब सोचता हूं तो लगता है कि यह प्रोजेक्ट बहुत संदिग्ध है। तुम तो 1 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अचानक बॉस लियो ने इसे कैसे छीन लिया? तुम कह रहे हो कि लियूरो ने मुझे धोखा दिया? लियू जियानमिंग के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची। हाँ, यह स्पष्ट रूप से समझाने का एकमात्र तरीका है। आखिर यूरो दीदी तुम्हारी सबसे करीबी थी। वही एक थी जो तुम्हारे प्रोजेक्ट के सारे राज जानती थी। मैं तो बस अंदाजा लगा रही हूँ। मुझे भी लगता है कि यूरो दीदी के स्वभाव के हिसाब से वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। यह क्या बात हुई? है ना? तुम्हें भी लगता है यूरो दीदी ने बहुत गलत किया? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम्हें किसने इजाजत दी मेरी बीवी को बदनाम करने की? नहीं, मैंने नहीं किया, जिमिंग भैया। अगर मैंने फिर तुम्हें उसके बारे में बुरा बोलते सुना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो निकलते हैं यहां से। लियूरो, तुम्हें मुझसे तलाक लेने की इतनी जल्दी क्यों है? कहीं सच में तुमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो मेरे साथ गलत है? माँ पिताजी, आप लोग कैसे आ गए? हम दोनों तुम लोगों को देखने आए हैं, है ना? मेरी सुंदर बहू कहाँ है? देखो जरा, घर तो मुर्गी के घोंसले जैसा हो रखा है। क्या ये इंसान के रहने लायक जगह लगती है? हमें पता नहीं था कि आप दोनों आ रहे हैं। समय ही नहीं मिला सफाई करने का। तुम्हें सफाई करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी बीवी कहाँ है? दिन के उजाले में घर का काम छोड़कर कहाँ भाग गई? अरे पुरानी जी, तुम थोड़ा चुप रहो। शायद बहू के कोई काम होगा, व्यस्त होगी। व्यस्त? वो एक घरेलू औरत है, उसे कौन सा व्यस्त रहना है? वैसे भी जिमिंग ने उसे शादी करके लाया था ताकि वो घर संभाले और सफाई रखे, है ना? जल्दी से उसे ढूंढ कर ले आओ। वह अभी वापस आने को तैयार नहीं है। यूरो वापस क्यों नहीं आ रही? तुम लोगों का तो पहले बहुत अच्छा रिश्ता था ना? मैंने गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। फिर वह मेरे साथ नाराज होकर मायके चली गई और वापस नहीं आई। तुमने यूरो को क्यों मारा? माँ, मैं भी नहीं चाहता था। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था और जबरदस्ती मुझे उठाई। फिर भी तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। जाओ जल्दी से यूरो से माफी मांगो। मेरी क्या गलती है? वह हद से ज्यादा नाटक कर रही है। मैं उसके घर गया था, मैंने उससे माफी मांगी, अच्छी बातें की, लेकिन वह मान ही नहीं रही, बस तलाक की जिद कर रही है। क्या वो तुम पर पलने वाली परजीवी है? तलाक लेगी? ये तो बगावत कर रही है। ये तो अरे बस करो, अब ये दोनों बच्चे इस हाल में हैं। तुम क्या भड़का रहे हो? तुम क्या शोर मचा रहे हो? अब तुम्हारा बेटा छोड़ दिया जाएगा। नहीं पापा, तुमने मम्मी को क्यों मारा? वह भी मेरे लिए अच्छा चाहती थी। मैंने मारा तो मारा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो तुम्हारी मम्मी क्या इस वजह से मुझसे तलाक ले लेंगी? वो तुमसे तलाक लेगी, लेकिन इस वजह से नहीं। वो बेवफा है। मुझे पता था, शुरू से ही मैं इस शादी के खिलाफ था। देखो, वो एक गरीब परिवार से है। वो तुम्हारे लायक कहाँ थी? तुम ही थे जो उसे लाने पर अड़े थे। मैंने मजबूरी में उसे घर में आने दिया और नतीजा, अब मुसीबत आ गई है। पापा, मैं अभी परेशान हूँ, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? नाकारा, वो कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। लियूरो, रुको। पापा, आप यहाँ कैसे? अंकल, यही है। लियूरो, तुम मेरे बेटे से तलाक ले रही हो? पापा, आप इसी बात के लिए आए हैं? हाँ, मैं जी मिंग से तलाक ले रही हूँ। शायद उसने आपको सारी बात बता दी है। बता दी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी। क्या मतलब?
तुम बेवफा औरत, तुमने जीमिंग के पीठ पीछे बेवफाई की और अब पहले शिकायत कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बेवफाई? तुम अभी भी मेरे सामने नाटक कर रही हो। जीमिंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम बेवफाई की वजह से ही कोई बहाना बनाकर तलाक लेना चाहती हो, है ना? यह क्या बात हुई पापा? यह बिल्कुल झूठ है। यूरो, तुम अभी भी बहाने बना रही हो। मैंने देख लिया है। आपने क्या देखा? मुझे कुछ पता नहीं। तुम्हारा लियू जियांगमिंग के साथ कुछ चल रहा है। जीमिंग, बिना सोचे समझे बातें मत करो। मैं बिना सोचे बोल रहा हूँ। यह क्या है? अब सबूत सामने है। तुम लोगों के पास कहने के लिए क्या बचा है? जीमिंग, ये गलतफहमी है। ये तो साफ है कि जीमिंग, तुम्हारी नजरों में मैं इतनी बुरी हूँ? लियूरो, तुम करती हो लेकिन मानती नहीं, है ना? अभी भी मासूम बनने की कोशिश कर रही हो। मैं लियूरो अपने दिल से पूछती हूँ, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, खासकर तुम्हारे साथ। तुम अभी बस कर रही हो। जीमिंग, ये कंपनी के नीचे है, तुम ज्यादा मत करो। तुम अब भी उसकी रक्षा कर रहे हो। बस करो ली यूरो, तुम जीमिंग से तलाक ले लो। क्या तुम उसके साथ मौज मस्ती करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये इतना आसान नहीं है। तुम मेरा इंतजार करो, ये मामला खत्म नहीं हुआ। तुम सच में कमाल कर दिया। ससुराल वाले। जीमिंग, तुम लोगों को समय कैसे मिला? अरे अभी तक खाना नहीं खाया? आओ साथ में खाते हैं, खाना खाओ। तुम लोगों को अभी भी खाने का मन है? अरे ससुराल वाले, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ली युकाई, तुमने सच में एक अच्छी बेटी पाली है। ओह, क्या तुम उन छोटे जोड़े की झगड़े की बात पर आए हो? उस ससुराल वाले, तुम चिंता मत करो, मैं इस लड़की को जीमिंग से माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। सिर्फ माफी मांगने से क्या फायदा होगा? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा। अभी यहां मूर्ख बन रहे हो। क्या तुम जानते हो, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के पीठ पीछे बाहर गई। नहीं हो सकता, हमारी यूरो ऐसी नहीं है। मैंने खुद देख लिया, ये झूठ कैसे हो सकता है। मैंने सच में नहीं सोचा था तुम्हारी बेटी ऐसा काम करेगी। ये तीसरी बेटी ऐसा काम कर सकती है। फिर तुमसे पूछना पड़ेगा। मैं तुम्हें बता दूं, इस मामले को साफ नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर से निपट लूंगा। ससुराल वाले, इस मामले में मैं तुम्हें एक साफ जवाब दूंगा। माँ पापा, तुम लोग कैसे आ गए? हम कैसे आ गए? तुमने जो अच्छा काम किया है, तुम्हें पता नहीं? मैंने क्या किया? तुम अभी भी यहां नाटक कर रहे हो। मुझे अब समझ आया, तुम एक छोटी सी बात पर जीमिंग से तलाक लेने की जिद क्यों कर रहे थे। असल में तुम उसके पीठ पीछे बाहर गई थी। माँ पापा, क्या तुम लोग भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? जीमिंग का परिवार सीधे हमारे दरवाजे पर आकर सवाल कर रहा है। वे मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अगर तुमने नहीं किया होता तो कोई बेवजह तुम पर आरोप क्यों लगाता? बहन, तुम सच में हो? अगर बाहर गई हो तो गई हो, लेकिन छुप कर जाना चाहिए था। लोगों ने देख लिया। मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं किया। उनके मुंह पर ताला नहीं है। वे जो कहना चाहते हैं कहने दो। प्यारी बच्ची, तुम हमारे लिए परिवार की इज्जत को जमीन पर फेंक रही हो, लोगों के पैरों तले रौंदने के लिए। मैंने तुम जैसी बेटी को ही क्यों जन्म दिया? तुम अभी जाकर जीमिंग से माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, माफी क्यों मांगू? मैं नहीं जाऊंगी। तुम ये प्यारी बच्ची। पापा, पापा, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। जीमिंग, मेरे ऑफिस में आओ। क्या मेरे द्वारा तुम्हारे अपराध का पर्दाफाश होने के बाद तुम निजी दुश्मनी निकालने आए हो? तुम अपनी नीच नजरों से मुझे मत देखो। तुम्हें शक है कि मैं और यूरो के बीच कुछ चल रहा है? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या खेल खेलना चाहते हो। चलो लियू जियांगमिंग, मैं देखता हूं कि तुम और क्या बहाने बनाते हो। ये देखो, ये क्या है? क्या तुम मेरे सामने शेखी बघार रहे हो? इसका क्या मतलब है? गलत चीज पकड़ ली। ये मेरी पत्नी का मुझे लिखा प्रेम पत्र है। तुम्हारी पत्नी का ये है। जीमिंग,
क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी शादी की सालगिरह के लिए कितना कुछ किया है? तुम न सिर्फ इसकी कदर नहीं करते बल्कि उस पर शक भी करते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैंने वास्तव में उसके बारे में गलतफहमी पाल ली थी? कोई बड़ी बात नहीं है, बस भावुक होने की वजह से दिल का दौरा पड़ा है। कुछ समय आराम करने से ठीक हो जाएगा। याद रखो, भविष्य में उसे इतना भावुक न होने देना। डॉक्टर, धन्यवाद। यूरो, यूरो, मेरी बात सुनो। यूरो, मैं जिमिंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे पापा ऐसे हो गए हैं। यूरो, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है। यूरो ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने तुम्हारे बारे में गलतफहमी पाल ली थी। अब तुम ये बात क्यों उठा रहे हो? इससे क्या फायदा? जिमिंग, मैंने कभी सोचा था कि हम दोनों इस दुनिया में सबसे अच्छी जोड़ी हैं, लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया है। यूरो, कृपया गुस्सा मत हो, ठीक है? मैं वास्तव में जानता हूं कि मैंने गलती है। मुझसे ये सब कैसे करा? मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था। यूरो, तुम नहीं हो। यूरो, डॉक्टर, डॉक्टर। आप उसके पति हैं? हाँ डॉक्टर, मैं हूँ। मेरी पत्नी कैसी है? गर्भवती महिला बहुत थकान और भावनात्मक उत्तेजना के कारण बेहोश हो गई। कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्या? गर्भवती? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो 3 महीने से गर्भवती है? यूरो, तुम होश में आ गई हो। यूरो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। क्या तुम थोड़ा और आराम नहीं करोगी? यूरो, तुम गर्भवती हो, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें क्यों बताती? भूल मत जाना, हम तलाक ले चुके हैं। नहीं, हमने तलाक नहीं लिया। हम अभी भी कूलिंग पीरियड में है ना। यूरो, कृपया गुस्सा मत होना। मैं जानता हूं मैं गलत था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम किस बात में गलत थे? मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। और क्या? और क्या है? तो तुमने सच में अपनी गलती नहीं समझी। अरे यूरो, क्या तुम अभी भी उस बात पर अटके हुए हो? वह तो बहुत पहले की बात हो गई। और वैसे भी, क्या मैंने तुमसे माफी नहीं मांगी? पहले तुमने मुझे मारा भी था। क्या यह काफी नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कुछ बातों से समस्या हल हो जाएगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शुरू से ही तलाक के लिए राजी नहीं था। और अब तुम मेरे बच्चे की मां हो। मैं और भी ज्यादा राजी नहीं होऊंगा। यह तुम्हारी मर्जी पर नहीं है। मैंने पहले ही कोर्ट में आवेदन कर दिया है। हम दोनों का तलाक होगा। ली यूरो, क्या तुम हमारा भविष्य बर्बाद करके ही खुश होगी? क्या तुमने बच्चे के बारे में सोचा? क्या तुम चाहती हो कि वह पैदा होते ही बाप के बिना रहे? हमारा भविष्य पहले ही खत्म हो चुका है। तुमने ही इसे बर्बाद किया है ना? मैं भी नहीं चाहती कि हमारा बच्चा तुम जैसे बाप के साथ पैदा हो। यूरो, मेरी बात सुनो। बस मुझे एक और मौका दो। चलो। अरे यूरो, मैं चला जाता हूं। गुस्सा मत होना। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं चला जाता हूं। माँ पापा, हमने यूरो को गलत समझा था। उसने धोखा नहीं दिया। मैंने कहा था ना, यूरो ऐसी नहीं है। चाहे उसने धोखा नहीं दिया, लेकिन तलाक मांगना उसकी गलती है। हमारी शादी करने की क्या होता है? वो 8 जन्मों का पुण्य फल पाकर मिली है। उसे तलाक लेने की क्या हिम्मत हुई? पापा, अभी सबसे जरूरी यह है कि यूरो को जल्दी वापस कैसे लाया जाए। वो जहां चाहे जाए, उसकी परवाह क्यों करे? इस बार मामला अलग है। वह गर्भवती है, हमारे जी परिवार की संतान। क्या क्या कहा? तुम्हें यकीन है ये तुम्हारी संतान है? नहीं, इतना आत्मविश्वास तो मुझ में है। अरे वाह, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। हमारे जी परिवार को आखिरकार वारिस मिल गया। नहीं, लेकिन अभी भी यूरो वापस आने को तैयार नहीं है। यह कैसे होगा? उसकी इतनी हिम्मत नहीं। जब तक तुम्हारा तलाक नहीं होता, वो हमारे जी परिवार की ही है। जी में, मुझे परवाह नहीं तुम कैसे करोगे, लेकिन उसे वापस लाना होगा। अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं उसे पकड़वा दूंगा। हमारे जी परिवार की संतान हमारे जी परिवार में ही रहेगी। जीमिंग, क्या बात है? बॉस लियो, माफ कीजिए। पहले वाकई मैंने गलत किया था। ये बात तुम्हें मुझसे नहीं कहनी चाहिए। यूरो से कहो, वही सबसे ज्यादा पीड़ित है। लेकिन वह अभी मुझसे मिलना नहीं चाहती। मैंने जो करना था सब किया। वो तुम्हारी पत्नी है, तुम नहीं जानते? मैंने माफी मांगी, झुका भी, लेकिन वह मानती ही नहीं। मुझे नहीं पता वह किस बात में उलझी हुई है। जीमिंग, क्या तुम्हें वाकई अपनी गलती का एहसास हुआ? इसमें गलती क्या है? मैंने उस दिन बस एक थप्पड़ मारा था, बस इतनी सी बात। क्या ये वाकई छोटी बात है? जीमिंग, अच्छे से सोचो। तुम्हें उसे मारना ही नहीं चाहिए था। उस दिन तुम्हारा झगड़ा मुझसे था। तुमने मुझे या किसी और को क्यों नहीं मारा? बजाय इसके तुमने अपनी पत्नी को मारा। तुम्हें पता होना चाहिए
तुम्हारी पत्नी ने कभी कुछ गलत नहीं किया। उसने तुम्हारे लिए शादी की सालगिरह की भी खूब तैयारी की थी और तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। ठीक है जीमिंग, वापस जाओ और अच्छे से सोचो। माँ, यूरो। पापा, आपको अच्छा लग रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती यहां आने में? बस करो। बेटी गर्भवती है, उसके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। तुम्ही ने इतना लाड प्यार किया है, इसलिए इतना बेधड़क है। दीदी, अब बस करो तुम भी। देखो जीजाजी ने काम छोड़कर इतनी दूर से तुम्हें मनाने आए हैं। इसका मतलब वो अपनी गलती समझ गए हैं। तुम उन्हें माफ कर दो ना। ये मेरा मामला है। मैं समझदार हूँ। ली यूरो, इतना जिद मत करो। सच में लगता है तलाक से तुम्हारा भला होगा? वैसे भी अभी तुम प्रेग्नेंट हो, जानती हो बच्चे को पालने में कितना पैसा लगता है। और अगर अभी तुम अकेली रही, क्या तुम बच्चे को संभाल पाओगी? इस बेइज्जत शादीशुदा जिंदगी से बेहतर है मैं अकेले रह लूं। फिर बच्चे का क्या? क्या तुम चाहती हो आने वाला बच्चा पैदा होते ही बाप से महरूम रहे? बेटा, पापा की एक बात मान लो, शादी तो बस गुजारे के लिए होती है। कुछ बातें नजरअंदाज कर दो, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं। जीमिंग ने माफी मांगने के लिए कॉल किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें तुम्हें मारना नहीं चाहिए था और नहीं तुम पर शक करना चाहिए था। उन्होंने मुझसे वादा भी किया कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। क्या सच में मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ? एक और पेग। बॉस, विस्की दो। जिमिंग भैया, आप यहाँ? तुम हट जाओ मेरे सामने से, तुम्हारी वजह से ही मैं यूरो नजर देने लगा। जिमिंग भैया, मुझे माफ कर दो ना। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। हटो, सुन लो मेरी बात। आगे से ऑफिस में मुझसे दूर रहना। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? जिमिंग भैया। जिमिंग, आज रात तो तुम मेरे हो। मैडम, आपका रूम 302 तैयार है। अरे यूरो, इतनी जल्दी चेक इन क्यों कर रही हो? याओ याओ, मैं तुम्हें काफी दिन से परेशान कर रही हूँ और तुम्हारे हस्बैंड भी जल्दी आ रहे होंगे। अरे तुम उनकी परवाह मत करो, हम अपना ख्याल रखेंगे। पर सच में वापस नहीं जा रही? असल में तुम दोनों में कोई बड़ी अनबन भी तो नहीं है। बातचीत करके सब ठीक हो जाएगा। इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं। वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो। जब जिमिंग को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तब देखेंगे। हम ये जगह कहाँ है? जिमिंग भैया, तुमने बहुत शराब पी ली है। मैं तुम्हें होटल में आराम करने के लिए ले आया हूँ। नहीं, मैंने ज्यादा नहीं पी है। तुम हट जाओ। मैं जिमिंग भैया, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद कर रही हूँ। मेरी एक बात मान लो, मुझे एक मौका तो दो। जिमिंग भैया, तुम हट जाओ, मुझे छोड़ दो। मेरा परिवार है, तुम मुझसे दूर रहो। तुम तो तलाक लेने वाले हो। और सुनो, मैं लियूरो से किसमें कम हूँ? सुनो, जिंदगी में कितनी बार सुनहरे मौके मिलते हैं। अगर मिले हैं तो जल्दी से आओ और इसे जोर से पकड़ लो। तुम्हारी बॉडी अच्छी है, लेकिन मुझे काम है, मैं चलता हूँ। जिमिंग भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूरो, तुम लोग यहाँ कैसे? मैं यूरो को चेक इन करवाने आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ कुछ काम से आया था। जिमिंग भैया, मत जाओ, मैंने अभी बात खत्म नहीं की है। यही तुम्हारा काम था? जिमिंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसी बात? यूरो, अरे नहीं, तुम लोगों ने जो देखा वैसा नहीं है। या मेरी बात सुनो। हाँ यूरो दीदी, बस जिमिंग भैया ने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली थी। मैं उनकी देखभाल करने आई थी। देखभाल? बिस्तर तक पहुंच गई देखभाल? जिमिंग, तुम ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हो? तुम बकवास मत करो, नहीं तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। मुझे खतरा है। जिमिंग, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। ओह, अरे यूरो, तुम्हें ऐसा ही करना है। मैंने कह दिया। मैंने कुछ नहीं किया और तुम्हारी वजह से ही
मैं इतना परेशान हूं। तो यह भी मेरी गलती है। मेरा मतलब वह नहीं था। अच्छा चलो बस करो, मेरे साथ घर चलो। हम वापस नहीं जा सकते। लियूरो, तुम भूल गई कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। तुम हमारे लिए नहीं तो उसके लिए ही सोचो। हाँ, मुझे बच्चे के बारे में सोचना है। फिर मेरे साथ घर चलो। बच्चों के लिए सोचकर ही मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का जन्म ऐसे पिता की गोद में हो जो झूठ बोलता है और पछताता भी नहीं। तुम लियूरो, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हें बता दिया है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? लियू फेई, आओ तुम उसे बताओ, क्या मैंने तुम्हें छुआ भी है? यूरो दीदी, बस। जीनिंग भाई थोड़ा ज्यादा पी गए थे। मैं बस उनकी देखभाल करने आई थी। लियूरो, तुमने उसकी बात सुनी? क्या तुम शांत नहीं हो सकती? मैं बार बार झुक रहा हूं, क्या तुम मेरी परवाह नहीं कर सकती? मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। फिर तुम और क्या चाहती हो? अब तक तुम्हें लगता है कि मैं ही बवाल कर रही हूँ। वरना क्या? क्या इन छोटी छोटी बातों पर इतना कर सकता? ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वकील सोंग, कृपया मेरे लिए तलाक की अर्जी तैयार करें। मैं तलाक ले रही हूँ। तुम लियूरो, तुम पागल हो गई हो? क्या बकवास कर रही हो? मैं बिल्कुल शांत हूँ। तब कृपया अदालत में उपस्थित रहना। लियूरो, तुम अरे लियूरो, जीनिंग भाई, तुम ठीक हो? हटो। लियूरो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या लियूरो वापस आ गई? वह न केवल मेरे साथ वापस आने को तैयार नहीं है, बल्कि तलाक के लिए अदालत भी गई है। ये कैसी बात है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? पापा, मैं वाकई उससे तलाक नहीं चाहता। क्या आप पूछ सकते हैं? क्या वो सोचती है कि तलाक उसकी मर्जी से होगा? मेरे पास उसे सबक सिखाने के तरीके हैं। न केवल उसे घर वापस लाऊंगा, बल्कि उसे अच्छी तरह से काबू में भी करूंगा। पापा, आपका मतलब है? हम मिस ली, आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगर पति तलाक के खिलाफ है तो केस जीतने की संभावना बहुत कम है। मुझे विश्वास है कि हम सफल होंगे। तुम इतने आश्वस्त क्यों हो? क्योंकि वह चाहता था एक ऐसी पत्नी जो मार खाकर भी जवाब न दे, गाली खाकर भी मुंह न खोले, और मैं वैसी नहीं हूँ। मिस ली, आप मेरी जिंदगी की सबसे बहादुर औरत हैं। मैं कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स जमा करूंगा। इस दौरान आपको अपने पति की मारपीट के सबूत इकट्ठे करने होंगे। गवाह और सबूत, तभी तलाक की संभावना बढ़ेगी। वकील सोंग, आप पर भरोसा है। ठीक है। यूरो दीदी, तुम सच में जीमिंग से तलाक ले रही हो? मुझे तो वह ऐसा इंसान नहीं लगता। मेरा जीमिंग से तलाक सिर्फ इस एक वजह से नहीं है, और भी कई समस्याएं हैं। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। अपनी गलती का एहसास? क्या वह ऐसा कर पाएगा? तुम क्या कह रही हो? तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। ये मेरा घर है, मेरा घर, मेरा। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? दीदी, तुम आ गई। ये हमें बाहर निकाल रहे हैं। तुम लोग कौन हो? हमें बाहर क्यों निकाल रहे हो? हम प्रॉपर्टी कंपनी के हैं। हमें ऊपर के आदेश पर इस घर का कब्जा वापस लेना है। कृपया तुरंत यहाँ से चली जाए। शायद तुम लोगों से गलती हो गई है। पता है मेरी दीदी मालिक है। तुम हमें कैसे निकाल सकते हो? मिसली मालिक है तो फिर यहाँ से हटो। मैं तुम पर केस कर दूंगी। मालिक होने से क्या फर्क पड़ता है? इस घर के 2 मालिक हैं और दूसरा मालिक असली हकदार है। उसने कहा है निकलो, तो तुम्हें निकलना ही होगा। दूसरा मालिक तुम्हारा जीजा जीमिंग है। जी हाँ, मिस्टर जी का हुक्म है। क्या तुम दोनों यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? मेरा जीजा, वो हमें कैसे निकाल सकता है? प्रॉपर्टी पेपर यहाँ है, आंखें खोल कर देखो। हम तुम्हें 3 दिन देते हैं, फटाफट निकल जाओ, नहीं तो जबरन निकाल देंगे। चलो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों की शादी को 7 साल हो गए। जीमिंग ये कैसे कर सकता है? ली यूरो, सारा तुम्हारा ही कसूर है। मेरा कसूर? अगर तुमने जीजा से तलाक लेने की जिद न की होती। भाभी जी, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं अपने अधिकारों की रक्षा कर रही हूँ, इसमें क्या गलत है? तुम तो बस स्वार्थी हो। तुम सिर्फ अपनी सोचते हो, दूसरों की भावनाओं की तुम्हें कोई परवाह नहीं। यह मेरी अपनी शादी है, इसका फैसला मुझे खुद करना चाहिए। और सुनो, जिमिंग को तुम्हें बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है। नोटिस आ चुका है, ये मत भूलो। ये घर भाभी जी ने खरीदा है।
लेकिन उन्होंने सिर्फ डाउन पेमेंट दिया था, बाकी की किश्तें मैंने भरी हैं। तुम्हें निकालने का उसे ये अधिकार नहीं है। तुम्हें भाभी जी से तलाक नहीं लेना चाहिए था, नहीं तो ये झंझट नहीं होता। मेरी सलाह मानो और वापस चली जाओ। भाभी जी से माफी मांगो, नहीं तो मामला और बिगड़ जाएगा। मैंने कोई गलती नहीं की, फिर मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि मैं और मम्मी पापा सड़क पर रहें? तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें डाउन पेमेंट की रकम वापस कर दूंगी। मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। बेहतर होगा ऐसा ही करो, नहीं तो देखना मम्मी पापा को क्या जवाब देते हो। ली यूरो, शायद तुम्हें खबर मिल गई होगी। जिमिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने नीच हो। यह हम दोनों के बीच की बात है। तुम मेरे परिवार को क्यों घसीट रहे हो? यह सब तुमने मुझे मजबूर किया, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं अगर तुम वापस आ जाओ। मैं तुम्हें माफ करता हूं। सपने मत देखो जिमिंग, मैं तुमसे कहती हूँ, यह तलाक मैं लेकर रहूंगी। क्या हुआ? ली यूरो अभी भी वापस आने को तैयार नहीं है? पापा, यह तरीका उस पर काम नहीं आ रहा। वह अभी भी मुझसे तलाक लेना चाहती है। बहुत जिद्दी है। ठीक है, जब वो खेलना चाहती है हम उसके साथ खेलेंगे। यूरो, मेरी सलाह मानो, जिमिंग से नहीं लड़ो, तुम उससे हार जाओगी। क्या मुझे इसी तरह समझौता करते रहना चाहिए? उसे मेरी जिंदगी पर राज करने दो। पहले मुझे कुछ संदेह था, अब उसका असली चेहरा देख लिया है। यह तलाक मुझे लेना ही है। हेलो सांग वकील, क्या सभी दस्तावेज तैयार हैं? हाँ, कल ही सुनवाई शुरू हो सकती है। ठीक है, कल मिलते हैं। यूरो जी, जब तुम तलाक लेने पर अड़ी हुई हो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम चिंता मत करो, कल मैं जरूर आऊंगा और तुम्हारे लिए गवाही दूंगा। याओ याओ, शुक्रिया। अंदर आइए। तुम ही मेरी पत्नी ली यूरो की वकील हो ना? तुम जिमिंग हो। एक रकम बताओ, तुम्हें कितना चाहिए जिससे तुम उसका प्रतिनिधित्व छोड़ दो? तुम मुझे खरीदना चाहते हो? तुम्हें पता है यह कानून के खिलाफ है। अरे, इतनी गंभीर बात मत कहो। अगर मुझे याद नहीं है तो तुम्हारा पति इस लॉ फर्म के पार्टनर है ना? मैं उसका पुराना सहपाठी हूँ, बस तुमसे एक मदद मांग रहा हूँ। माफ कीजिए, आपने गलत इंसान चुना है। मेरा पेशेवर आचरण मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता, कृपया बाहर जाइए। पुराने सहपाठी, अंदर आओ। अभी से तुम्हारे हाथ के सभी केस रोक दिए जाते हैं। घर जाकर आराम करो। क्या? इस बार मैं अपने लिए जीऊंगी। काफी जल्दी आ गई होली यूरो। मैं यूरो नहीं हूं। तुम मुझसे इतना तलाक लेना चाहती हो? हट जाओ, मैं तुम जैसे इंसान से बात नहीं करना चाहती। अच्छा नहीं देख रही हो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अभी तक मुकदमा वापस ले सकती हो, नहीं तो नतीजा तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। और फिर तुम मुझे और परेशान करते रहोगे। ली यूरो, यह सब तुमने ही शुरू किया है। पता नहीं तुम्हें किसने हिम्मत दी है यहां तलाक की बात करने की। मेरी हिम्मत कभी किसी और से नहीं, बल्कि खुद से आती है। तुम सच में सोचती हो कि यह तलाक तुम चाहो तो हो जाएगा? तलाक लेना या न लेना तुम्हारे हाथ में नहीं है। वकील मेरे लिए केस दायर करेंगे। तुम सच में सोचती हो कि तुम्हारा वकील तुम्हारी मदद कर पाएगा? मतलब? तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारी वकील मेरे पुराने सहपाठी की पत्नी है। तुम्हें लगता है वह तुम्हारी मदद के लिए मेरे खिलाफ गवाही देगी? जरूर देगी। सोंग बीजुन उस तरह का वादा तोड़ने वाला इंसान नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। माफ कीजिए, हमें देर हो गई। वकील सोंग। जिमिंग, लगता है बातें वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हारी मदद करने आई है? क्या मतलब? लीजिए, माफ कीजिए, मैं आपका केस नहीं ले सकता। क्या? सोंग वकील, यह क्या मामला है? क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि मेरी मदद करेंगे? यह लॉ फर्म का नियम है और मेरे पति भी अनुमति नहीं देते। अगर मैं आपका केस लेता हूँ तो वह मुझसे तलाक ले लेंगे। ठीक है, मैं आपकी मुश्किल समझता हूँ। आप जा सकती हैं। इस मामले को मैं संभाल लूंगा। मेरे पति ने जी साहब का केस स्वीकार कर लिया है। इस तलाक के मुकदमे की पैरवी करने के लिए। ली यूरो, मैंने कहा था कि तुम मुझसे नहीं जीत सकती। खुद को शर्मिंदा क्यों कर रही हो? जिमिंग, इतना घमंड मत करो। कौन जीतेगा यह अभी तय नहीं हुआ है। तो फिर देखते हैं। लीजिए, आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार आपका कहना है कि आपके पति ने आपको एक थप्पड़ मारा, जिससे आपको शारीरिक हिंसा का शिकार होना पड़ा, और इसलिए आप तलाक की मांग कर रही हैं।
क्या ये सही है? हाँ। तो क्या आपकी तरफ से कोई वकील अदालत में आपका पक्ष रखेगा? नहीं, मैं खुद अपना पक्ष रखूंगी। जी साहब, ली जी द्वारा दायर तलाक के मुकदमे के बारे में आपका क्या कहना है? न्यायाधीश महोदय, वादी द्वारा प्रस्तुत तलाक की मांग से हम सहमत नहीं हैं और वादी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है जो साबित करे कि हमारे मुवक्किल ने उनके साथ शारीरिक हिंसा की है। ली जी, क्या आपके पास कोई सबूत या गवाह है जो साबित करे कि जी साहब ने आपके साथ शारीरिक हिंसा की है? हाँ, मेरी सहेली झू याओ ने पूरी घटना देखी थी। क्या झू याओ अदालत में मौजूद है? न्यायाधीश महोदय, आज कोई गवाह मौजूद नहीं है। क्या जी मिंग, यह फिर तुमने किया है? ली यूरो, मत समझो कि मुझे नहीं पता। तुम झू याओ से मिलकर मुझ पर झूठा आरोप लगाना चाहती हो। मैंने चेन हाउ को घर भेज दिया है। तुम बेशर्म हो। ली यूरो, बेकार में मेहनत मत करो। चुपचाप मेरे साथ घर चलो और बच्चे को जन्म दो। अमीर घर की बहू बनकर रहना अच्छा नहीं लगता? ली जी, अगर आप पर्याप्त सबूत नहीं दे पाती तो ये साबित नहीं होगा कि जी साहब ने आपके साथ शारीरिक हिंसा की है। मुझे फैसला सुनाना पड़ेगा कि आप दोनों आपस में मिलकर इस मामले को सुलझाएं। मेरे पास और सबूत हैं। मैं चाहती हूं कि तुम अभी उसे यहां से बाहर निकाल दो। मैंने सिर्फ यह वीडियो बनाया था अपनी शादी की सालगिरह की याद में, लेकिन यह मेरे अधिकारों का सबूत बन गया। वीडियो के अनुसार श्री जी ने वास्तव में हिंसा की है। न्यायाधीश, सिर्फ एक वीडियो से यह साबित नहीं होता कि मेरे मुवक्किल ने उस पर हिंसा की है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सामने वाले ने पहले मेरे मुवक्किल को खींचा। मेरे मुवक्किल ने जवाबी कार्रवाई की और सामने वाले को कोई गंभीर चोट नहीं आई। इसे मारपीट का सबूत नहीं माना जा सकता। हाँ, कानून के अनुसार ऐसा ही है। क्या गंभीर रूप से घायल होने पर ही इसे मारपीट माना जाएगा? उसे मुझे मारना ही नहीं चाहिए था। उसे मुझे मारने का कोई अधिकार नहीं है। ली जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन आपके पास न तो चोट की मेडिकल रिपोर्ट है जो हिंसा साबित करे, न ही कोई गवाह आपके पक्ष में है। इसे सिर्फ आपके पति पत्नी के बीच की झगड़े की घटना माना जाएगा। इसे तलाक का आधार नहीं बनाया जा सकता। यह कैसे हो सकता है? ली जी, क्या आपके पास कोई और सबूत है या गवाही? चूंकि कोई नया सबूत नहीं है तो मुझे फैसला सुनाना होगा। अरे न्यायाधीश, मुझे कुछ और कहना है। आपको और क्या कहना है? मैं झूठे आरोपों का शिकार हूं। मुझे जिम्मेदारी तय करने का अधिकार है। जिम्मेदारी तय करना? आपने उससे तलाक नहीं लिया, वो अभी भी आपकी पत्नी है। आप उससे किस तरह की जिम्मेदारी तय करना चाहते हैं? उसके बेबुनियाद आरोपों से मेरी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इसके अलावा वह घर वापस नहीं आ रही है। मैं चाहता हूं कि न्यायाधीश उसे तुरंत मेरे साथ घर वापस जाने का आदेश दें। ये तो स्वाभाविक है। चूंकि आपने तलाक नहीं लिया, आपको उसे घर वापस बुलाने का पूरा अधिकार है। नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। ली यूरो, यह कानून है। आपकी मर्जी नहीं चलेगी। बस करो, तुम दोनों मर्द मिलकर एक औरत को परेशान कर रहे हो। शर्म नहीं आती? बीजुन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से बैठ जाओ। लियू रियान, जब से मैंने तुमसे शादी की है तुमने मेरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया है। मुझे हर चीज में तुम्हारी आज्ञा माननी पड़ती है। पहले मैं कभी विरोध नहीं करती थी, यहाँ तक कि विरोध करने की हिम्मत नहीं करती थी जब तक मैं लियूरो से नहीं मिली। उसकी मजबूती और साहस ने मुझे एहसास दिलाया कि औरतों के भी अधिकार होते हैं। वे बहादुरी से खड़ी हो सकती हैं और अपनी बात कह सकती हैं। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, इस बार मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाली। क्या तुम बगावत कर रही हो? कोर्ट में शोर मत करो। तुम कौन हो? जज साहब, मैं लियूरो की वकील हूँ। मैं उनकी तरफ से पैरवी करूंगी। यह क्या हो रहा है? जी मिंग, आप घबराइए मत। ये एक दुर्घटना है। सोंग बीजुन, क्या तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो? याद रखो, तुम्हारी आज की सफलता सिर्फ मेरी वजह से है। हाँ, इन सालों में आपने मेरी बहुत मदद की है। तो फिर जल्दी वापस आओ। अभी बैठ जाओ। मैं मान लूंगी कि आज कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन यह मत भूलो कि मैंने भी तुम्हारी बहुत मदद की है। इन सालों में लॉ फर्म के बड़े केस मैंने ही सुलझाए हैं। इससे तुम्हें काफी नाम और प्रतिष्ठा भी मिली है। तुम सच में मेरे खिलाफ जाने पर तुले हो? ठीक है, देखते हैं आज तुम्हारे पास क्या हुनर है। जज साहब, हमारे गवाहों के सबूतों के मुताबिक हमारे मुवक्किल को शारीरिक चोट तो नहीं आई, लेकिन सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारना सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा आघात पहुंचाया है। क्या यह घरेलू हिंसा का एक और रूप नहीं है? पति पत्नी के बीच झगड़े तो आम बात है। इसे घरेलू हिंसा का सबूत नहीं माना जा सकता। क्या पत्नी के कोई अधिकार नहीं? क्या पत्नी को पति के अत्याचार और मारपीट सहनी चाहिए? तुम गलत बात को सही साबित कर रहे हो। जज साहब, कानून के सामने सभी बराबर है। कोई किसी से बड़ा नहीं। जब अपने अधिकारों का हनन हो तो
साहस के साथ खड़े होकर कानून की मदद लेनी चाहिए। क्या घरेलू हिंसा तभी गंभीर है जब गंभीर चोट आए? सबूत मान्य है जज साहब। सामने वाले के पास कोई गवाह नहीं है जो साबित करेगी। हमारे मुवक्किल ने उनके साथ घरेलू हिंसा की। कौन गवाही दे सकता है? कौन कहता है कोई नहीं? मैं गवाही दे सकती हूँ। मुझे देर हो गई, यूरो। याओ याओ। जज साहब, मैं गवाही दे सकती हूँ। उस वक्त मैं वाकई यूरो के साथ थी। मैंने खुद जीमिंग को उसे मारते देखा। जज साहब, वे दोनों दोस्त हैं। इन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा है। उनकी गवाही मान्य नहीं होनी चाहिए। क्या वो सच कह रही है? हाँ, मैं और यूरो सच में दोस्त हैं। उन्होंने मिलकर मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। लेकिन इस बार मैं दोस्त के तौर पर गवाही नहीं दे रही, बल्कि एक पीड़िता के तौर पर। पीड़िता? याओ याओ, तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? मेरे घर वाले को पता चल गया कि मैं तुम्हारी गवाही देने आ रही हूँ। मेरी गलती है, मैंने दूसरों के काम में दखल दिया। न सिर्फ मुझे बंद कर दिया, बल्कि मुझे पीटा भी। क्या? लेकिन मैंने भी नुकसान नहीं उठाया, वह भी ठीक नहीं है। मैंने उसके सोते ही उसे कमरे में बंद कर दिया, तभी यहाँ पहुंच पाया। याओ याओ, धन्यवाद। एक शिकार के रूप में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे कार्य ने पीड़ित को कितना नुकसान पहुंचाया है? सबूत मान्य है। प्रतिवादी, तुम्हारे पास और क्या कहने को है? नहीं। अदालत घोषणा करती है, वादी का तलाक का दावा मान्य है। यूरो जी, ठीक है, ठीक है। सॉन्ग वकील, आज आपका बहुत धन्यवाद। मैंने बस एक वकील का कर्तव्य निभाया और साथ ही मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। मुझे धन्यवाद नहीं, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे एहसास दिलाया। हम माताएं हैं, पत्नियां हैं। हम परिवार के लिए सहन कर सकती हैं, लेकिन हमें खुद भी होना चाहिए और बहादुरी से आगे आना चाहिए। अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। हाँ, मेरे साथ चलो। सॉन्ग वकील, या चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारी तरह बहादुर बनना चाहती हूँ। ली यूरो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। याओ याओ, तुम बाहर मेरा इंतजार करो। ठीक है। ली यूरो, तुमने मुझसे तलाक लेने के लिए बहुत मेहनत की। मैं सिर्फ अपने अधिकारों की रक्षा कर रही हूँ। ठीक है, मैं तुमसे तलाक ले सकता हूँ। बच्चे के जन्म के बाद अभिरक्षा मुझे देनी होगी। मुमकिन नहीं। ली यूरो, यह हमारे जी परिवार की संतान है, मेरा बच्चा है। अभिरक्षा मुझे मिलनी चाहिए। तुम भूल रहे हो, यह मेरा भी बच्चा है। तुम्हें इसे पालने की क्या क्षमता है? क्या तुम्हारे पास स्थिर नौकरी है? तुम बच्चे को कैसा जीवन दे सकती हो? इसकी चिंता मत करो, मैं उसे अच्छी तरह पाल सकती हूँ। मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम कंपनी में कैसे आए। कंपनी ने मेरे चेहरे की वजह से तुम्हें रखा। जीमिंग, तुम खुद को बहुत समझते हो। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी क्षमता है जो मुझे नहीं पता? तुम्हें नहीं पता, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। बकवास बंद करो। मैं तुम्हें कितना पैसा दूं, तुम बच्चे की कस्टडी मुझे सौंप दोगे? पैसा? जिमिंग, तुम बच्चे को क्या समझते हो? क्या वह कोई सामान है जिससे खेलो? लीवा यूरो, तुम मुझसे तलाक चाहते हो क्या सिर्फ मेरी संपत्ति बांटने के लिए? मैं मान गया, फिर भी तुम खुश नहीं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, बस बच्चे की कस्टडी मुझे दे दो, मैं आधी संपत्ति तुम्हें दूंगा। इसके अलावा इस कार्ड में 10 लाख हैं। तुम्हारी बाकी जिंदगी के लिए काफी है। 10 लाख? कितना बड़ा दिल है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। इतना ऊंचा दिखावा करते हो, आखिरकार पैसे के लिए ही तो। अपने गंदे पैसे लेकर चले जाओ। लीवा यूरो, तुम्हारा क्या मतलब है? 10 लाख भी कम है। जिमिंग, मैं सोचती थी कि हमारे विचार नहीं मिलते, इसलिए यह दिन आया। पता चला कि मैं गलत थी। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे हो, मैं शुरू से ही तुमसे शादी नहीं करती। आज से तुम और मैं अलग हो गए। सब रिश्ते खत्म। लीवा यूरो, तुम रुको, मैं तुम्हें बच्चे की कस्टडी जरूर दिलवाऊंगा। हेलो। क्या हुआ? लीवा यूरो बच्चे की कस्टडी देने के लिए तैयार है। पापा, उसने मना कर दिया।
क्या? ये तो बहुत हुआ। लगता है मुझे उसके घर जाना पड़ेगा। तुम घबराओ मत, मेरे पास तरीका है उसे बच्चे की कस्टडी देने के लिए मजबूर करने का। तो ठीक है। जिमिंग, ये क्या कर रहे हो? लिu जियांमिंग, आज तुम्हें लीवा यूरो को निकालना ही होगा। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों? मैं उस औरत के साथ काम नहीं कर सकता। वह बस एक छोटी सी प्यारी है। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं, या तो तुम उसे निकाल दो या मैं इस्तीफा देता हूं। यह मेरा इस्तीफा पत्र है। बात को इतना बड़ा मत बनाओ, शांति से बात करो। बात करने का कोई मतलब नहीं, तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। अगर ऐसा है तो आज मैं तुम्हें एक जवाब जरूर दूंगा। मुझे पता था लिu जियांमिंग मुझे जाने नहीं देगा। आखिरकार मेरे पास 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लीवा यूरो, जब तुम निकाल दी जाओगी तब देखता हूं तुम मुझसे बच्चे की कस्टडी कैसे लेती हो। मैं तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार करता हूं। क्या तुमने स्वीकार कर लिया? हां, मैं व्यक्तिगत इच्छाओं का सम्मान करता हूं। मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था कि तुम लीवा यूरो को निकाल दो। मैं उसे क्यों निकालूं? क्या मेरी क्षमता उससे कम है? मैं कंपनी का पुराना कर्मचारी हूं। मैंने कंपनी के लिए कितना कुछ किया है, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं? वह एक नई है, वह मेरे मुकाबले कहाँ है, चाहे काम करने की क्षमता हो या अनुभव। मैं उससे बेहतर हूं। तुम बहुत अहंकारी हो। मुझे परवाह नहीं। तुम भूल रहे हो मेरे पास 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अगर यह पूरा नहीं हुआ तो तुम जिम्मेदारी ले पाओगे? तुम मुझे धमका रहे हो। धमकी नहीं, बस मैं चाहता हूं कि बॉस लिव सोच समझकर फैसला ले। तुम्हारी बात ने मुझे याद दिला दिया। अब से तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट लीवा यूरो को सौंप दिए जाएंगे। तुम जा सकते हो। क्या लिu जियांमिंग, तुम मेरे खिलाफ जाने पर तुले हो? तुम्हें डर नहीं कि प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो जाएगा? जिमिंग, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह प्रोजेक्ट तुम्हारे बिना कोई नहीं कर सकता? वरना कौन करेगा? यह प्रोजेक्ट मुख्य कंपनी ने मुझे दिया है। मेरे अलावा और कौन कर सकता है? बॉस लियो, लीवा यूरो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बॉस लियो, तुमने मुझे जो प्रोजेक्ट दिया था मैंने उसे पूरा कर लिया है। क्या तुमने वह करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा कर लिया? क्या कोई समस्या है? मजाक कर रहे हो? इस प्रोजेक्ट का क्लाइंट बहुत मुश्किल है। मैंने आधे महीने तक कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। सारे प्रस्ताव खारिज कर दिए गए। तुम एक नई हो, तुम यह प्रोजेक्ट पूरा कर सकती हो। तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि कोई और नहीं कर सकता। लीवा यूरो, तुम जिद मत करो। मैं जिद कर रहा हूँ। क्या ऐसा नहीं है? तुम सिर्फ मुझे यह साबित करना चाहती हो कि तुम पैसे कमा सकती हो और बच्चे की कस्टडी वापस ले सकती हो। लेकिन झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुम सही कह रही हो। देखो, मैंने सही कहा था। मैं अच्छे से पैसे कमाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ साबित करने के लिए नहीं। इसका क्या मतलब है? जिमिंग, याद रखो हम तलाक ले चुके हैं। मुझे तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं और न ही इच्छा है। बॉस लियो, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। जाओ। लीवा यूरो, तुम वापस आओ। मैंने अभी खत्म नहीं किया है। बस करो जिमिंग। तुम इतने संकीर्ण कैसे हो सकते हो? किसी को तुमसे बेहतर मानना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? मजाक कर रहे हो? वह मुझसे बेहतर है। लिu जियांमिंग, मैं इस कंपनी का वरिष्ठ हूं। मैंने कंपनी के लिए कितने बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स किए हैं। वह एक नई है, वह मेरे बराबर कैसे हो सकती है? जिमिंग, इन सालों में हेड ऑफिस ने तुम्हें इतना महत्व दिया, क्या तुम सच में सोचते हो ये तुम्हारी वजह से था? तुम्हारा यह क्या मतलब है? सच कहूं तो इन सालों में तुम्हें कंपनी का समर्थन मिला, ये सब वायुरो की वजह से था। लीवा यूरो सिर्फ एक घरेलू महिला है, उसकी क्या पहचान है? लिu जियांमिंग, तुम सिर्फ मुझसे जलते हो क्योंकि मुझे हेड ऑफिस का समर्थन मिला, लेकिन लीवा यूरो का नाम लेकर मुझे अपमानित करने की क्या जरूरत है? तुम खुद को बहुत समझते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम बहुत अच्छे हो? अच्छा, तो आज मैं तुम्हें असलियत दिखाता हूं। यह लीवा यूरो ने बनाया है। बढ़िया। क्या अभी तुम सोचते हो कि तुम उससे बेहतर हो? यह नहीं हो सकता, वह एक नई है, उसमें ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है? यह तो उस प्रतिभाशाली डिजाइनर एल का काम है। तुम उसकी इतनी मदद करना चाहते हो तो किसी और का काम लेकर मुझे बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है? क्या यह संभव है कि वही एल है? नहीं, मैं उसके साथ इतने सालों से शादीशुदा था। उसने कभी यह बात नहीं बताई। और अगर वह प्रतिभाशाली डिजाइनर होती तो दुनिया भर में मशहूर होती।
मेरे यहाँ घर की रानी बनकर क्यों रह रही हो? क्योंकि उसने करियर और परिवार के बीच तुम्हें चुना। उसका शानदार करियर था। तुमसे शादी करके उसने अपने सपने छोड़ दिए। बस एक पत्नी और मां बनकर रह गई। उसकी काबिलियत से वो कंपनी की मुख्य डिजाइनर बन सकती थी या खुद का स्टूडियो खोल सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं चुना। बिना नामयश की चाहत के चुपचाप तुम्हारे पीछे खड़ी रही, यहां तक कि सारी शोहरत तुम्हें दे दी। ये करोड़ों का प्रोजेक्ट भी सिर्फ वायुरों की वजह से मिला। फिर भी उसने ये प्रोजेक्ट तुम्हें दिलवाया क्योंकि तुम उसके पति हो, उसके सबसे प्रिय हो। इतना निस्वार्थ सहयोग दिया और तुम न सिर्फ उसके त्याग को नजरअंदाज किया बल्कि उसे बदनाम भी किया। क्या ऐसे ही पति बनते हैं? जिमिंग, तुम्हें कंपनी में 10 साल हो गए। सोचा नहीं? पहले तुम्हारा प्रदर्शन औसत था। वायुरो से शादी के बाद तुम्हारी प्रगति अचानक बढ़ गई। क्या तुम्हें पता नहीं ये सब कैसे हुआ? क्योंकि वायुरो ने चुपचाप तुम्हारा साथ दिया, वरना तुम्हारी काबिलियत से उप प्रबंधक कभी न बन पाते। बस इतना ही। अब तुम्हारी मर्जी। क्या सच में लिu जियांमिंग ने सही कहा? क्या? प्यारी, रात को नहीं सो रही? नींद नहीं आ रही, थोड़ा टीवी देख रही हूँ। रात को टीवी देख रही हो? कुछ काम नहीं है क्या? लगता है तुम्हारे पास बहुत खाली समय है। छोड़ो, मैं नहीं टोकूंगा। अब पता चला कि वह रात को मेरे डिजाइन ठीक कर रही थी। जिमिन, क्या हुआ? माँ, पापा कहाँ हैं? ली के घर गए हैं कुछ बात करने। बड़ी मुसीबत हो गई। मिंग XUN, इस वक्त फोन? क्या बात है? दीदी, जिमिंग के पापा यहां तकाजा करने आए हैं, जल्दी आओ। क्या? समझी? ये सब गलतफहमी है। धीरे धीरे बात करें। पहले पानी पी लो। पीने को नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूं ली यूकाई। तुम्हारे परिवार में तो सच में थोड़ी भी संस्कार नहीं है। न सिर्फ बेटी मनमानी करती है, बेटा भी इतना अशिष्ट है। ससुर, वाकई माफ करना। सच में मैंने अपनी बेटी को ठीक से नहीं सिखाया। मैं नहीं जानता किसने तुम्हारी बेटी को हिम्मत दी कि वह मेरे बेटे से तलाक ले सके। तुम्हें पता होना चाहिए, हमारे जी परिवार में शादी करना तुम्हारे परिवार के लिए 8 जन्मों का पुण्य है। सही कहा, सही कहा। ससुर, तुम चिंता मत करो। जब वो वापस आएगी मैं उसे अच्छी तरह समझाऊंगा। सिर्फ बातें करने से क्या होगा? बात तो हो चुकी है। हमारे जी परिवार का मान सम्मान खत्म हो गया है, तो तुम कहो कैसे हल करें? मैं तुमसे बेकार की बात नहीं करूंगा। तुम्हारी बेटी तलाक चाहती है ना? ठीक है, हमारे घर की दहेज सब वापस करो, एक पैसा भी कम नहीं। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। इसके अलावा हमारे परिवार को मानसिक क्षति, प्रतिष्ठा की हानि और अन्य सभी खर्चों की भरपाई करो। साथ ही हमारे परिवार के सभी रिश्तेदारों के सामने माफी मांगो और उन्हें बताओ कि तलाक तुम्हारी बेटी की गलती है, मेरे बेटे का इसमें कोई हाथ नहीं। क्या? छोटी प्यारी, तुम हद से आगे मत बढ़ो। ससुर, तुम चिंता मत करो। ये वाकई हमारी यूरो की गलती है। हम जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे। बूढ़े तुम। पापा, उनकी मांग बहुत ज्यादा है। ठीक है, और मत बोलो। तुम्हें समझ आ गया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कोई चालाकी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार से पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम किससे पीछा नहीं छोड़ोगे? यूरो। तुम्हें याद आया कि वापस आना है? जिमिंग से तलाक लेने का फैसला मेरा था। मेरे परिवार का इसमें कोई हाथ नहीं। तुम मुझ पर आओ, मैं सब कुछ संभालूंगी। तुम संभालोगी? तुम संभाल पाओगी? इन सालों में हमारे घर में मुफ्त खाती पीती रही, मैंने अभी तक तुम्हारा हिसाब नहीं किया। तो तुम्हें हमेशा लगता था कि मैं जिमिंग से शादी करके
उस पर निर्भर रहने के लिए थी। और क्या, इन सालों में तुमने एक दिन भी काम किया है, एक पैसा कमाया है? बस मेरे बेटे के पैसे उड़ाती रही और छोटी सी बात पर तलाक का नाटक करती हो। तुम्हें बहुत सम्मान दे दिया। ससुर, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? तुम चुप रहो, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे परिवार से मैं बात नहीं कर सकता। अगर तुम्हें लगता है तो ठीक है, जो मुझे देना है दूंगी, लेकिन जो नहीं देना, एक पैसा भी नहीं दूंगी। मेरा वकील तुम्हारे जी परिवार से संपर्क करेगा और उसके बाद हमारा लेन देन खत्म। तुम कहो खत्म तो खत्म, और हमारे जी परिवार की संतान हमें देनी होगी। नामुमकिन है, यह मेरा बच्चा है, मैं किसी को भी नहीं पाऊंगी। अगर तुमने नहीं दिया तो मैं न सिर्फ तुम पर केस करूंगी, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार पर भी। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बेचैन कर दूंगी। बस करो जी चेंग गैंग, तुम अपनी हद में रहो। लियू CAI, तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? हाँ, मेरी बेटी ने गलती की है, लेकिन ये तुम्हें उसकी इज्जत रौंदने का अधिकार नहीं देता। लियू CAI, मत भूलो, तुम्हारे परिवार की ये अच्छी जिंदगी सिर्फ हमारे जी परिवार की बदौलत है। हाँ, तुम्हारे जी परिवार ने हमारी बहुत मदद की है। मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। हम जो तुम्हारे जी परिवार के मामले में बकाया है, सब चुका देंगे। अब कृपया चले जाओ। हमारा घर तुम्हारा स्वागत नहीं करता। अच्छा लियू CAI, तुम्हारी हिम्मत देखो। तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी वकील ढूंढती हूं, तुम पर केस करूंगी। पापा, जल्दबाजी मत करो, बातचीत से सब ठीक हो जाएगा। हाँ पुराने जी, हम रिश्तेदार हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। रिश्तेदार, माफ करना, हमारे पुराने जी का मिजाज गर्म है, कृपया दिल पर मत लेना। चुप रहो। तुमने उससे माफी क्यों मांगी? तुमने मेरी शर्मिंदगी कर दी। पापा, तुमने मम्मी को क्यों मारा? तुम बेकार की चीज, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। अगर तुम अपनी बीवी को संभाल नहीं सकते तो मैं संभालूंगा। बस करो जी चेंग गैंग, मैं बहुत देर से सहन कर रहा हूँ। तुमने क्या कहा? मैं चेतावनी देता हूँ, तुरंत मेरे साथ वापस चलो, नहीं तो बुरा होगा। तुम, ये कैसी बात है? पापा, थोड़ा कम बोलो। वायुरोंग, माफ करना, मुझे नहीं पता था। ऐसा होगा, मैं बाद में समझाऊंगा। चलो चलते हैं। पापा, मम्मी, माफ करना, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। नहीं, पापा ने गलती की। मैं बस चाहता था तुम्हारी अच्छी जिंदगी हो, लेकिन लगता है मैं गलत था। मैंने तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। पापा तुमसे माफी मांगता है। पापा, ऐसा मत कहो। पता नहीं था, तुम्हारी जिंदगी हमारी सोच जैसी अच्छी नहीं थी। अब से तुम्हारे हर फैसले का साथ देंगे। दीदी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मिंग XUN। पापा, मम्मी, शुक्रिया। नहीं, तुम लोगों ने अभी मुझे रोका क्यों? मैं उनसे स्पष्टीकरण मांगने जरूर जाऊंगा। पापा, आपने इस बार बहुत ज्यादा कर दिया। मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। सच में नहीं सोचा था कि वह लिवायुरो इतनी कृतज्ञ निकलेगी। तुमने उसके लिए इतना कुछ किया और उसने जरा भी आभार नहीं दिखाया। हमने वायुरो को गलत समझा इस रिश्ते में। सिर्फ मैंने नहीं, उसने मुझसे ज्यादा दिया। तुम क्या कह रहे हो? मैं आज जो कुछ भी हूं, वह वायुरों की वजह से है, जो चुपचाप मेरे पीछे खड़ी रही। मैं बहुत अहंकारी था, मैंने उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा, इसीलिए आज यह हालात बने हैं। ऐसा होने पर भी उसे तलाक क्यों मांगना चाहिए? क्यों नहीं? क्या उसे चुपचाप सहना चाहिए? तुम्हारे अत्याचार, बेटा आज जो कुछ भी है वह तुम्हारी वजह से है। वैंग्यान, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने बस अभी तुम्हें एक थप्पड़ मारा था, इतना बड़ा हंगामा क्यों? जी चेंग गैंग, सुन लो, मैंने 30 साल सहा है, अब बस आज से मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। क्या? तलाक? तुम पागल हो गई हो। मैं बिल्कुल शांत हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बड़े हो? क्या लगता है? तुम्हें लगता है पत्नी को पति के अत्याचार सहने चाहिए? तुम्हें मुझे मारना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें मुझे मारने का कोई हक नहीं। तुम्हारे जैसे पुरुषवादी लोगों की वजह से इतने दुखी विवाह होते हैं। तलाकनामा मैं तुम्हारे पास भिजवा दूंगी। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? जिमिंग, देखो तुम्हारी माँ को उस लिवायुरो ने बिगाड़ दिया है। पापा, मम्मी सही कह रही हैं। हमें अपनी पत्नियों को मारना नहीं चाहिए, है ना? क्या? जिमिंग, तुम भी?
पहले हम बहुत अहंकारी थे। हमें लगता था कि वे हमारी पत्नियां हैं तो हम मार पीट सकते हैं, लेकिन यह सोच गलत थी पापा। जब से वे हमारे घर आई हैं, उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया है और इस परिवार के लिए चुपचाप काम कर रही हैं। हमें उन्हें प्यार और देखभाल देनी चाहिए, है ना पापा? मेरी सलाह है, जल्दी से मम्मी से माफी मांग लो। इंतजार मत करो जब तक कि चीजें बहुत देर न हो जाए। मैं भी अब वायुरोऊ से माफी मांगने जा रही हूं। क्या? मेरी सोच सच में गलत थी। याओ याओ, आज तुम्हें टाइम कैसे मिला मुझे कॉफी पिलाने के लिए? जरूर कुछ अच्छा हुआ है ना। क्या अच्छा हुआ? मेरी तलाक हो गई है। मैं चेन्हाओ से बहुत परेशान थी। वह रोज मुझे मारता था, पहले मैं कई वजहों से चुप रही और तलाक नहीं लिया, लेकिन अब मैंने सोच लिया है मैं क्यों सहती रहूं। उसकी मार और गाली, मैंने उससे शादी की थी यह सब सहने के लिए नहीं। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है जहां कोई इज्जत और समझ नहीं है। अकेले आराम से रह लूं। तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत पर बधाई। यह सब तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है। मिस ली, मिस जू, लॉयर सॉन्ग, तुम यहाँ कैसे? मुझे लॉयर सॉन्ग मत बुलाओ, मैंने नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ दी? क्या मेरी वजह से? मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, तुमने मुझे हकीकत दिखाई। वह जिंदगी मुझे नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। तुम्हारा यह फैसला सुनकर मुझे खुशी हुई। अच्छा, मेरी बात छोड़ो, पहले तुम अपना काम देखो। वायुरोऊ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। वायुरोऊ, यह पहली बार है इतने दिनों में जब हम इतनी शांति से बैठकर बात कर रहे हैं। बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? पहले हुई बातों के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पापा इतना गुस्सा करेंगे। पुरानी बातें अब छोड़ो। हाँ, सब मेरी वजह से हुआ। लिu जियामिंग ने मुझे बताया तुमने पीछे रहकर मेरी मदद की, इसीलिए मैं आज यहां हूं। सब मेरी गलती है, लेकिन तुम हमेशा यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? अगर तुमने पहले बता दिया होता तो शायद हमारे बीच इतना मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता। अगर मैं बोलती भी तो क्या तुम मानते? मैं कुछ बातें बीत गई हैं, उन्हें दोबारा मत छेड़ो। हाँ, मुझे पता है कि अब मैंने तुम्हें बहुत निराश कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे एफर्ट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, और तो और मुझे तुम्हें मारना भी नहीं चाहिए था। मेरा ऐसा कोई हक नहीं था, बल्कि मुझे जो करना चाहिए वह है तुम्हें और अधिक प्यार और सम्मान देना। मैंने पहले कभी तुमसे ईमानदारी से माफी नहीं मांगी, लेकिन आज ली यूरो, माफ करना। तुम्हें इन बातों का एहसास होना ही दिखाता है कि तुम बड़े हो गए हो। यूरो, क्या तुम गुस्सा नहीं कर सकती? क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो खुद को सुधारने का? मैं वादा करता हूं अब ऐसा कभी नहीं होगा। गुस्सा? मैं बहुत पहले ही गुस्सा छोड़ चुकी हूँ। तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? यूरो, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। हमारे बच्चे के साथ भी अच्छा व्यवहार करूंगा। अब और नहीं, जीमिंग। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर रही, या फिर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही? मैं तुम्हें वादा कर सकता हूं। इसमें विश्वास करने या न करने की बात नहीं है, बस अब इसकी कोई जरूरत नहीं रह गई है। क्यों? क्या हम पहले एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे? या फिर अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? हमारे इतने सालों के रिश्ते तुमने ऐसे ही छोड़ दिए? तुमने सही कहा, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। तो अगर तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो तो क्या हम वापस नहीं आ सकते? क्या प्यार करने का मतलब हमेशा साथ रहना होता है, जीमिंग? कुछ चीजें एक बार छूट जाती हैं तो छूट जाती हैं। मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। यूरो, मुझे पता है तुम्हें मुझसे अभी भी शिकायतें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। मम्मी पापा, मैं आ गई। दीदी, तुम आखिरकार आ गई। क्या हुआ? अंदर जाकर देखो, सब समझ में आ जाएगा। आज कौन सा खास दिन है? इतने सारे पकवान क्यों बने हैं?
ये सारे पकवान मैंने नहीं बनाए हैं। तुमने नहीं, मेरे पापा ने। अरे, मेरे पास इतनी अच्छी कला नहीं है। फिर और कौन हो सकता है? पापा, नल ठीक हो गया है। यूरो, तुम आ गई। जीमिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तो तुम ही मुझे खाना बनाकर खिलाती थी। आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता था। मानना पड़ेगा, मैं पहले तुम्हें सही से समझता नहीं था। मुझे लगता था खाना बनाना आसान है, लेकिन असल में करके देखा तो यह भी काफी मेहनत का काम है। जिमिंग, वास्तव में तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अभी बात नहीं करते, पहले बैठो, एक सूप भी है। चखकर देखो, कैसा है? बुरा नहीं है। माँ पापा, आप लोग पहले खाइए, मैं पहले कंपनी वापस जा रहा हूं। माँ पापा, आप लोगों को कुछ और कहना है, मुझसे कहना चाहते हो ना? यूरो, इस बार हम तुम्हारी अपनी राय सुनना चाहते हैं। जिमिंग, यूरो, तुम नीचे कैसे आ गई? क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आऊंगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यूरो, मैं मानता हूं, मैं पहले लापरवाह था। मैंने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया, लेकिन मुझे विश्वास है, जब तक हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एक दिन मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगा। पहले मैं सच में मानता था कि प्यार हर मुश्किल हरा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पहले खुद से प्यार करो। जिमिंग, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दोगी? टूटा हुआ शीशा दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। अगर जोड़ भी दिया जाए तो दरारें रह ही जाएंगी। कुछ चीजें जो हो जाती हैं, वो हो जाती हैं। उन्हें छिपाया नहीं जा सकता। एक बार, बस एक बार, मैंने सच में अपनी गलती समझ ली है। अगर मैं तुम्हें एक बार माफ भी कर दूं, तो क्या होगा? क्या यह बात ऐसा हो सकता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं? अगर मैं हर बार तुम पर विश्वास करूं, मुझे हर बार तुम्हें माफ करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता था चीजें इतनी बिगड़ जाएंगी। हर कोई गलती करता है, लेकिन जिम्मेदारी लेनी चाहिए, है ना? मैं समझ गया। तलाक का कागज मैंने पहले ही साइन कर दिया था, मैं बस उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन मैं जानता हूं, इस बार मैंने तुम्हें सच में खो दिया है। मैंने नौकरी छोड़ दी है, विदेश में पढ़ाई करने जा रहा हूं। अब से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। तुम्हारा भी। मिंग, 3 साल की मेहनत के बाद आखिरकार तुम मुख्य डिजाइनर बन गए हो। देश के डिजाइन उद्योग में भी एक मुकाम बना लिया है। मैं देखता हूं अब कौन कहता है कि तुम नौकर हो। आ दर्द दर्द दर्द। फिर से शेखी बखाने लगे हो। मैं चेतावनी देता हूँ, इस बार वापस आकर शांत रहना, कोई और उल्टा सीधा न करना। हाँ पत्नी, मैं गलती मानता हूं। इतने समय बीत गए, पता नहीं यूरो कैसी है। मेरा बेटा भी बड़ा हो गया होगा। पापा, अरे ये बच्चा जिमिंग के बचपन जैसा ही है। हाँ सच, बिल्कुल एक जैसा लगता है। क्या ये जिमिंग का बेटा है? मेरा बेटा।
पापा, अभी एक आदमी बहुत अजीब था। सच? वो कैसे अजीब था? उसे लगा मैं उसे पापा बुला रहा हूँ। वो मुझे गोद में लेना चाहता था। जिमिंग। लियू जियांगमिंग। जिमिंग तुम हो? तुम वापस आ गए? सालों बाद मिला, तुम्हारा बेटा भी हो गया। नियान नियान, चलो घर चलते हैं। मम्मी। जिमिंग। यूरो। वह तुम्हें मम्मी बुलाता है, तुम्हें पापा बुलाता है, तो क्या? जिमिंग सुनो, मैं समझाता हूं। जरूरत नहीं। अब यूरो जो भी फैसला ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। जिमिंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? भूल मत, मेरी पत्नी है। नहीं, तुम्हारी पत्नी है, फिर भी उसे परेशान करते हो। लान से मिलो। जिमिंग, तुम क्या करने जा रहे हो? जिमिंग, वो तुम्हारा बेटा है। तुम इतने साल घर नहीं थे। बच्चे ने मुझे गॉडफादर मान लिया। गॉडफादर। तुम पहले जैसे ही जल्दबाज हो। यूरो, क्या मैं तुम्हें वापस छोड़ सकता हूं? जरूरत नहीं, कोई हमें छोड़ने आया है। बॉस ली, छोटे साहब, गाड़ी आ चुकी है, हम चल सकते हैं। बॉस ली। चलो चलते हैं। आज वायुरो अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर की गोल्ड मेडल डिजाइनर बन चुकी है। मुख्य कंपनी ने तय किया है कि सहायक कंपनी पूरी तरह से उसके हवाले कर दी जाएगी। तुम और वायुरो के बीच की दूरी अभी बहुत ज्यादा है। क्या देख रहे हो? गाड़ी में चढ़ो। मैं। जल्दी जाओ। गलत मत समझो, बेटा अपने पापा से मिलना चाहता है। ठीक है,